चैप्टर 2411 टू 2420। 100 बर्ड्स में प्रवेश करने पर फीनिक्स मंडप को देखते हुए यह बादलों में होने जैसा था, पृथ्वी पर एक परियों का देश। जैसे ही उसने फीनिक्स पवेलियन को देखते हुए 100 बर्ड्स की पत्थर की सीढ़ियों पर कदम रखा, येज़ेबेल ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे की आभा एक रहस्यमय शक्ति द्वारा खींची जा रही है। यह उसके शरीर की ओर बढ़ा। आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत समृद्ध थी, लेकिन यह बहुत ही अजीब थी। यह द्रवीभूत या ठोस नहीं हुआ। कई रहस्य थे। हालांकि येज़ेबेल का मानना कि यह वास्तव में खेती के लिए एक पवित्र स्थान था। हालांकि लागत शायद वैसी ही थी जैसी उस व्यक्ति ने कही थी। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे आम लोग वहन कर सकें। लेकिन येज़ेबेल के लिए यह कुछ भी नहीं था। उन्होंने फीनिक्स पवेलियन को देखते हुए हॉल ऑफ द 100 बर्ड्स में कदम रखा। यह एक रेस्टोरेंट जैसा था। हॉल के विभिन्न कोनों में विशेषज्ञ 2-3 की संख्या में बैठे थे। वह स्थान रत्नमय शराब की सुगंध से भर गया था। सभी प्रकार की स्वादिष्ट सुगंधें भी थीं जो लोगों की स्वाद कलियों को उत्तेजित करती थीं। इन खाद्य पदार्थों की सुगंध में सभी प्रकार के खजाने थे जो लोगों की भूख को उत्तेजित करते थे। उनकी खेती अनजाने में तेज हो गई। येज़ेबेल को एक कोना मिला और बैठ गईं। उसने स्वर्गीय शराब के एक बर्तन का आदेश दिया जो 100 दिव्य स्रोत के लायक था। ऐसे व्यंजन भी थे जो दर्जनों से सैकड़ों दिव्य स्रोत के लायक भी थे। उसने धीरे धीरे खाया। वह चुपचाप वरिष्ठ अमर युआन मियाओ के साथ लड़ाई के समय का इंतजार कर रहा था। उसने चारों ओर देखा। दरअसल जो लोग यहाँ इकट्ठा हो सकते थे वे देवता स्तर से ऊपर के विशेषज्ञ थे। यदि कोई यक्ष यहाँ भोजन करता है तो वह वास्तव में दिवालिया हो जाएगा। ज्यादा देर रुकने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। यहाँ तक वेटर भी डेमीगॉड स्तर से ऊपर थे। वे बहुत प्रभावशाली थे। हालांकि अफवाहों की तरह यहाँ खेती वास्तव में आधे प्रयास के साथ 2 बार हुई। इस प्रकार का साधना वातावरण कुछ ऐसा नहीं था जिसकी बाहरी दुनिया कल्पना कर सकती थी। इस बार स्वर्गीय दौड़ का सफाया करने के लिए गठबंधन का ऑपरेशन वास्तव में ठीक नहीं चल रहा है। एक चौंकाने वाली तबाही में विकसित होने की बहुत संभावना है। कई प्राचीन अभिलेखों में स्वर्गीय दौड़ के पिछली बार बचने का अनुभव अभी भी ज्वलंत है। यह एक चौंकाने वाली तबाही है। ये देवता इस समय स्वर्गीय जाति का विनाश करने के लिए प्रमुख बलों के सेना में शामिल होने के मामले पर भी चर्चा कर रहे थे। दिव्य जाति वास्तव में स्वर्ग द्वारा धन्य एक जाति है। हम मनुष्यों की तुलना में वे और भी अधिक हैं। हम इंसानों के पास कुछ ही प्रतिभाएं होती हैं जिनके पास खास खानदानी या उत्कृष्ट प्रतिभाएं होती हैं। लेकिन दिव्य जाति में लगभग हर कोई एक अद्वितीय प्रतिभा है। यहाँ तक कि अतीत के ड्रैगन, फीनिक्स और क्विलिन की भी तुलना नहीं की जा सकती। एक मानव देवता ने आह भरी। हालांकि उन्होंने पहले ही अपने ताव को सिद्ध कर लिया था, फिर भी उन्हें रास्ते में अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। वह समझ सकता था कि एक साधारण रक्तरेखा होना कितना निष्क्रिय था। स्वर्ग के खिलाफ पहले युद्ध में पैट्रिक ड्रैगन और पैट्रिक फीनिक्स गिर गया और किलिन सम्राट भी छिप गया, अनगिनत हताहत हुए। स्वर्ग के खिलाफ दूसरे युद्ध में दानव जाति और मानव जाति के सम्राट लहर दर लहर लड़े, इससे पहले कि वे अंततः निर्वासित हो गए। अगर वे इस बार दोबारा सील तोड़ते हैं तो उन्हें कौन रोक सकता है। हाल के दिनों में केवल किन सम्राट ने दाव हासिल किया है। यहाँ तक अगर किन सम्राट फिर से प्रकट होते हैं तो मुझे डर है कि वह स्थिति को उल्टने में सक्षम नहीं होंगे। यहाँ तक पतित देवदूत कबीले की राजकुमारी लिंगफी भी कैसे प्रकट हुई है। किसी ने चिल्लाकर दरवाजे की ओर देखा। तभी दरवाजे पर एक अनुपम सुंदर व्यक्ति दिखाई दिया। उसने एक लंबी ग्रे ड्रेस पहनी हुई थी जो दूसरों पर थोड़ी सुस्त होगी, लेकिन उस पर, यह उसके सुंदर फिगर पर जोर देने के लिए बिल्कुल सही था। उसकी पीठ पर ग्रे पंखों की जोड़ी ने दौड़ के सदस्य के रूप में उसकी पहचान पर प्रकाश डाला। येज़ेबेल, जिसने पीने के लिए अपना सिर नीचे किया था और सोचा था, ने भी यह सुनकर सिर उठाया। उसने सीधे लिंगफी की आंखों में देखा और उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। यह दौड़ असाधारण है। उनमें से लगभग हर एक अपनी पीढ़ी का एक अद्वितीय प्रतिभा है। वे बहुत सुंदर हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह राजकुमारी लिंगफी उनमें से एक जानी मानी हस्ती हैं। डेविल वर्ल्ड में केवल सक्कुबस और असुर रेस ही फॉलन एंजल रेस के साथ सुंदरता की तुलना कर सकते हैं। किसी ने धीमी आवाज में कहा, मैंने सुना है कि वह अपने बड़े भाई के लिए आई है। उसका बड़ा भाई लिंगतियान लूसिफर कई 100 साल पहले बंद कमरे में प्रशिक्षण के लिए गया था और सृष्टि के संदूक में प्रवेश किया था। वह अब अपने बंद कमरे के प्रशिक्षण से बाहर आ गया है। वह कहता है कि वह सम्राट की उपपत्नी किन शूंगेर से शादी करना चाहता है और दोनों कुलों के बीच एक अच्छा संबंध स्थापित करना चाहता है। क्या ऐसी कोई बात है? क्या किन शूंग किन सम्राट की परपोती नहीं है? वह इतनी कम उम्र में ही दुनिया में मशहूर हो चुकी है। उसकी ताकत और जन्मजात प्रतिभा काफी असाधारण है। वह मार्शल संप्रदाय में एक राजकुमारी है और लोग उसे सम्राट की उपपत्नी कहते हैं। हालांकि किन शूंगेर हमारी मानव जाति के लिए स्वर्ग के गौरव विशेषज्ञ हैं। तो वह किसी बाहरी व्यक्ति से शादी क्यों करे?
एक मानव देवता ने असंतुष्ट तरीके से कहा। यह स्पष्ट था कि उसके मन में किन शूंग र के लिए कुछ भावनाएं थीं। यह सही है, हालांकि लिंगफी भी फॉलन एंजल कबीले की एक प्रसिद्ध सुंदरी है। मुझे नहीं पता कि वह भविष्य में किससे शादी करेगी, और मुझे नहीं पता कि वह किस सुअर के साथ खत्म होगी। खांसी खांसी, इन शब्दों को सुनते ही येज़िवेन सांस नहीं ले पा रहा था। उसने खाना और शराब पी ली और बार बार खांसने लगा। ये शब्द कानों को इतने अप्रिय क्यों लगे? हालांकि मैंने लिंग तियान का नाम भी सुना है। वह युद्ध के दीवाने हैमबंद कमरे में प्रशिक्षण लेने से पहले उन्होंने कई 100 साल पहले विभिन्न कुलों के विशेषज्ञों को चुनौती दी थी। जब वह अभी भी देवता था तब उसने देवताओं का सिर काट दिया था। वह बहुत शक्तिशाली है। हमारी मानव जाति के स्वर्ग के किसी घमंडी विशेषज्ञ के हाथ उसके हाथ लग गए हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पेश होने की हिम्मत दिखाई है। मुझे डर है कि स्वर्ग के दायरे में उसके कई शिकार हैं। हालांकि वे पतित देवदूत कबीले की ओर से यहाँ आए हैं, इसलिए मार्शल संप्रदाय उनकी प्रतिष्ठा की खातिर यहाँ उनके साथ कुछ भी नहीं होने दे सकता। भाई, मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरे लिए यहाँ बैठना सुविधाजनक है। लिंगफी की आवाज़ सबसे पहले पहुंची। एक नाजुक सुगंध उसके नथुनों में दौड़ गई। उसके चेहरे पर फीकी मुस्कान थी। बैठो बैठो, येज़िवेन के चेहरे पर यह कहते हुए एक कड़वी मुस्कान आ गई। लिंगफी उसके सामने आ गया और अचानक पूरे हॉल की ओर आकर्षित हो गया। लिंगफी उसकी तुलना में आकाश में चमकीले चांद की तरह था। वह जहां भी गई सबसे आकर्षक अस्तित्व थी। यह व्यक्ति कौन है? वह राजकुमारी लिंगफी को जानता है, किसी ने पूछा। वह अपरिचित लग रहा है। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। वह मुझे परिचित लग रहा है। मुझे नहीं पता कि मैंने उसे पहले कहाँ देखा है। कैसे तुम भी स्वर्गलोक में आ गए हो? ओह, मैंने व्यर्थ ही पूछा है। तुम अपने भाई के मामले के कारण यहाँ आए हो, येज़िवेन ने अपने आप से कहा। लिंगफी ने उदासीनता से कहा, क्या मुझे यहाँ आने से पहले आपको रिपोर्ट करने की आवश्यकता है? मैं अभी अभी स्वर्गीय क्षेत्र में आया हूँ, लेकिन आपके और उस बूढ़ी औरत के बीच लड़ाई की अफवाहें हर जगह हैं। टस्क टस्क, उद्धरण चिन्ह। ठीक है, इतना अजीब मत बनो। बस खुलकर बोलो अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है। येज़िवेन बेबसी से मुस्कुराए और बोली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस छोटी बच्ची का क्या करे। जब वे पहली बार मिले थे तो उन्हें लगभग पकड़ लिया गया था और एक पालतू जानवर में बदल दिया गया था। उसने अपना सारा चेहरा खो दिया था। बोलो, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे मिलने आओगे? कई 100 साल हो गए और मैंने तुम्हारी छाया नहीं देखी। मुझे नहीं पता कि अगर मैं स्वर्ग के दायरे में नहीं आया होता तो मैं तुम्हें कब तक देख पाता। लिंगफी ने अपनी खूबसूरत आंखों से येज़िवेन को देखा। वह थोड़ी गरिमा दिखाने की कोशिश कर रही थी, हालांकि उसके प्यारे रूप और उभरे हुए लाल होंठों ने उसे ऐसा बना दिया जैसे वह प्यारा अभिनय करने की कोशिश कर रही हो। मैं व्यस्त हूँ। इन कई 100 वर्षों में मैंने अपने डीएओ को साबित करने के लिए काफ़ी समय बिताया है, तो मुझे आपकी तलाश करने का समय कहाँ मिलेगा? इसके अलावा डेविल वर्ल्ड्स फॉलन एंजल कबीला एक खतरनाक जगह है। मुझे नहीं पता कि अगर मैं वहाँ गया तो जिंदा बाहर निकलूंगा या नहीं। येज़िवेन ने कहा। बकवास, क्या खतरा है? मैं बिना कुछ लिए स्वर्गिक क्षेत्र में आया हूँ। देखते हैं कौन मुझे छूने की हिम्मत करेगा। लिंगफी ने उसे देखा। उसने भौहें चढ़ाकर कहा, कृपया सबसे बड़ी मिस, आप पतित देवदूत कबीले की राजकुमारी हैं। इसके अलावा आप यहाँ 2 कुलों की शादी के लिए आई हैं। कौन आपके लिए चीज़ों को कठिन बनाने का साहस करेगा? अगर मैं डेविल वर्ल्ड में गया तो मिनटों में मुझे काटकर मार डाला जाएगा, येज़िवेन ने बेबसी से कहा। बेशक ऐसा नहीं था कि वह शैतानों की दुनिया में नहीं जा सकता था, हालांकि उसे अभी भी खुद को बदलना पड़ा, इसलिए वह लिंगफी की तरह कर नहीं सकता था। मानव और शैतान जातियों के बीच अनगिनत शिकायतें थीं। दोनों पक्षों के अनगिनत वरिष्ठ विशेषज्ञ दूसरे पक्ष के हाथों दुखद रूप से मारे गए थे, इसलिए इसे हल करने जैसी कोई बात नहीं थी। यह सब एक बहाना है। क्या आपके पास छुपाने की तकनीक नहीं है? जब आप अपना भेष बदलते हैं तो आप वास्तविक गिरे हुए देवदूत कबीले की तरह दिखते हैं। लिंगफी की खूबसूरत भौहें हिल गईं और उसने ठंडेपन से कहा। वे दोनों अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग कर संवाद कर रहे थे, इसलिए कोई नहीं जानता था कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। वे केवल यह देख सकते थे कि लिंगफी की अभिव्यक्ति लगातार बदल रही थी। हालांकि हर कोई देख सकता था कि इन दोनों के बीच का रिश्ता उथला नहीं था। कई लोग अंदाजा लगा रहे थे कि इस लड़के का बैकग्राउंड क्या है। वह वास्तव में पतित परी कबीले की छोटी राजकुमारी से परिचित था। येज़िवेन समझाने ही वाले थे कि अचानक उन्होंने दरवाजे पर एक और सिलहुट देखा। यह एक अलग जाति का एक और विशेषज्ञ था। हालांकि वह एक युवा व्यक्ति था। वह बिल्कुल इंसान जैसा दिखता था, हालांकि उसके माथे पर एक ही सींग था। हालांकि वह बोझिल नहीं दिखे, इसके बजाय वह प्रतिष्ठित दिखते थे और उनकी तेज आभा थी। यह आदमी लिंगफी के पास गया और उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी।
महामहिम राजकुमारी लिंगफी, मेरा नाम डूतियान है। मैं एक सींग वाले कबीले के वर्तमान कुलपति का बेटा हूँ। हमारे दो कबीले कई सालों से दोस्त हैं। मैंने भी लंबे समय से योर हाइनेस के बारे में सुना है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे आपकी महारानी के समान टेबल पर बैठने का सम्मान मिल सकता है। एक सींग वाले आदमी ने अपना मुंह खोला और कहा। उसने येशिवेन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। नहीं, लिंगफी ने ठंडा जवाब दिया। उसने उस पर एक नज़र भी नहीं डाली। कृपया वापस जाओ जाओ और मेरे बड़े भाई को देखो अगर तुम हमारे दो कुलों के बीच के रिश्ते के बारे में बात करना चाहते हो। वह भी यहाँ है। डूतियान का रंग हरे और सफ़ेद के बीच बदल गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने लोगों के सामने उन्हें इतने ठंडे तरीके से खारिज कर दिया जाएगा। यह बर्फीली सुंदरता अफवाहों से भी ज़्यादा ठंडी थी। जाओ और उस युद्ध के दीवाने लिंगतियान को ढूंढो। उसने महसूस किया कि उसके बारे में सोचते हुए उसके पैर ऐंठ रहे थे। अगर मैं हार गया तो यह शर्मनाक होगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो यह और भी मुश्किल होगा। वह पागल तुझे तब तक ढूंढता रहेगा जब तक वह जीत न जाए। डूतियान इस समय छोड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार बड़ी मुश्किल से उन्हें यह मौका मिला था। वह फिर मुंह खोलने ही वाला था। हालांकि उसने देखा कि येशिवेन का रंग अचानक ठंडा हो गया था और उसने कहा, क्या तुमने सुना नहीं? उसने तुम्हें दफा होने के लिए कहा था। क्या तुम्हारी सुनने की क्षमता ठीक नहीं है? मुझे लगता है कि तुम मौत को दावत दे रहे हो। डूतियान गुस्से में था और उसने सीधे येशिवेन का सिर पकड़ लिया। वह उसी जगह येशिवेन का सिर कुचलने वाला था। येशिवेन नुकसान में कैसे हो सकती है? उसने तुरंत अपनी चाल चली। उसने अपना हाथ बढ़ाया और डूतियान को 2 बार थप्पड़ मारा। थप्पड़ थप्पड़ 2 जोर से थप्पड़ मारे गए और डूतियान का चेहरा तुरंत थप्पड़ से झुलस गया। सब दंग रह गए। कितनी तेज गति है! येशिवेन ने कब कदम उठाया किसी ने नहीं देखा। वे केवल एक छाया देख सकते थे। येशिवेन का बड़ा हाथ रक्षा की परतों से गुजरा और डूतियान के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। यह व्यक्ति कौन था? उसने डूतियान को बेतरतीब ढंग से चुना था। बेशक डूतियान उसके प्रति बहुत सतर्क नहीं था, लेकिन इस युवक की ताकत हर किसी की भौहें चढ़ाने के लिए काफी थी। डूतियान मर चुका था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके सिर पर सींग दिव्य प्रकाश से लगातार चमक रहा था। वह पागल था। उनका जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था और उन्हें एक शक्तिशाली कुल माना जाता था। वह कबीले के नेता का बेटा था। यह कहा जा सकता है कि वह सुचारू रूप से अमर स्तर तक बढ़ा। किसी ने कभी उसकी इस तरह अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की थी। यहाँ तक उन्हें 2 बार थप्पड़ भी मारे गए। उसके सिर पर सींग एक चमकदार रोशनी में फट गया। दिव्य प्रकाश एक वायु स्तंभ में संघनित हो गया और येशिवेन की ओर फटा। जिद्दी! येशिवेन ने उपहास किया और अपना बड़ा हाथ बढ़ाया। यह एक विशाल हथेली में बदल गया और थप्पड़ मार दिया। उसकी ओर उड़ाया गया वायु स्तंभ सीधे मौके पर बिखर गया। फिर बड़े हाथ ने धीमे हुए बिना डूतियान के चेहरे पर फिर से थप्पड़ मारा। टकराना! जोरदार टक्कर की आवाज हुई और हर तरफ चिंगारी उड़ गई। येशिवेन ने डूतियान के चेहरे पर थप्पड़ मारा और हर जगह चिंगारी उड़ गई। डूतियान चिल्लाया और उसके पूरे शरीर पर एक थप्पड़ मारा गया। उसका शरीर फीनिक्स मंडप से उल्का की तरह उड़ गया। यह कैसा जादू है? यह कैसी ताकत है? बहुत से लोग चौंक गए। उपस्थित लगभग सभी लोग ईश्वर स्तर के स्वामी थे। हालांकि अपनी आंखों से भी वे यह नहीं देख पाए कि येशिवेन ने अपनी चाल कैसे चली। वे केवल यह देख सकते थे कि येशिवेन ने डूतियान को पल भर में ही थप्पड़ मार दिया। उसके लिए एक अमर स्तर के बिजलीघर को इतनी आसानी से उड़ना असंभव था जब तक कि उसके पास जबरदस्त क्षमता न हो। हर कोई अवाक था। यह कैसी अत्याचारी शक्ति थी! यह बिल्कुल अकल्पनीय था। फीनिक्स पैलेस के बाहर डूतियान की तेज दहाड़ सुनी जा सकती थी। उसके चेहरे पर येशिवेन ने 2 बार थप्पड़ मारा था और वह पागल होने वाला था। लिंगफी खुशी से झूम उठा और उसने येशिवेन को आंख मारी। इससे येशिवेन को गुस्सा और हंसी दोनों महसूस हुई। ये लोग बहुत परेशान हैं। वे केवल मक्खियों की तरह उड़ना जानते हैं। वे बहुत परेशान हैं, लिंगफी ने सीधा कहा। वह पतित परी कबीले की छोटी राजकुमारी थी, इसलिए एक सामान्य दिन में उसके पास स्वाभाविक रूप से कई अनुयायी थे। इसके अलावा वह एक सीधी स्वभाव की थी, इसलिए वह इन सामाजिक संबंधों को सहन नहीं कर सकी। वह बेहद परेशान करने वाली थी, इसलिए उसने येशिवेन को हमला करने का संकेत दिया था। इस छोटी राजकुमारी के क्रोध को शांत करने के लिए येशिवेन के पास स्थिति का फायदा उठाने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसके अलावा येशिवेन भी इस लड़के को नापसंद करती थी। दोनों फीनिक्स पैलेस से बाहर निकल गए। उनके पीछे लोगों का एक बड़ा समूह चल रहा था। सभी ने इस स्थान की ओर देखा। डूतियान की प्रभावशाली आभा आकाश में लगातार फूट रही थी। उसे परवाह नहीं थी कि वह इस समय कहाँ है। वह केवल बदला लेना चाहता था। उसके हाथों ने दिव्य तेज की परतें उधेड़ दीं। एक बड़ी कीमती तकनीक येशिवेन की ओर बढ़ी। यह असीम बहुरंगी बादलों को ले गया और येशिवेन की ओर बमबारी की।
वो अभी भी ये शिवेन को दबाना चाहता था। ये जिवेन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका शरीर प्रकाश की चमकदार और भव्य किरणों से खिल उठा। यह सूर्य के समान तेजस्वी था। इसमें एक भयानक शक्ति थी जो 9 स्वर्गों को भस्म कर सकती थी। एक मुक्का फूट गया। भयावह मुट्ठी की ऊर्जा एक दूसरे विभाजन में विशाल आकाश में फैल गई। द्यूतियान के शक्तिशाली हमले को ये शिवेन ने तोड़ दिया। टकराना। द्यूतियान को मौके पर ही बमबारी कर दिया गया। उसका पूरा शरीर उल्टा उल्टा हुआ भेजा गया था। उसके शरीर पर कई दरारें नजर आईं। ये शिवेन के मुंह से उसका शरीर लगभग टुकड़े टुकड़े हो गया था। यदि आप मुझे परेशान करते हैं तो नरसंहार शुरू करने के लिए मुझे दोष न दें, ये जिवेन ने ठंडेपन से कहा। इस समय किसी को भी ये शिवेन की बातों पर संदेह नहीं था। वे अब तक ये नहीं जानते थे कि ये शिवेन कितनी मजबूत थी। यह इसलिए था क्योंकि उसने इसे नीचे खेला था। द्यूतियान उसकी तुलना में एक भी झटका नहीं झेल सकता था। द्यूतियान ने बड़ी मुश्किल से अपने शरीर को बीच हवा में रोका। उसके शरीर का एक भी अंग ऐसा नहीं था जिसमें दर्द न हो रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो उसका पूरा शरीर छिन्न भिन्न होने वाला हो। उसने ये शिवेन को नफरत भरी नजरों से देखा। वह लिंगफी से भी नफरत करता था। अगर वह उसके लिए नहीं होता तो वह ऐसे राक्षस को कैसे भड़का सकता था। ये शिवेन ने बस अपनी नाराज आंखों को नजरअंदाज कर दिया। लिंगफी ने देखा लेकिन उसने परवाह नहीं की। क्या ऐसा हो सकता है कि द्यूतियान ने कुछ भी करने की हिम्मत की हो। अंत में वह सभी की चौकस निगाहों के नीचे केवल शर्मिंदगी में निकल सकता था। कई लोगों ने ये शिवेन को अजीब तरह से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक शिवेन की पहचान जानना चाहते थे। उसने वास्तव में द्यूतियान को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का साहस किया। यह मानव वास्तव में मजबूत है, हालांकि यह मानव जाति का क्षेत्र है। इस अवधि के दौरान कई विदेशी नस्ल विशेषज्ञ यहाँ आए हैं। मुझे डर है कि कोई जल्द ही उससे परेशान हो जाएगा। यह कहने की बात नहीं है कि उसका राजकुमारी लिंगफी के साथ रिश्ता है। वह वास्तव में बहुत मजबूत है। उसे शाश्वत क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, है ना? उसकी उम्र को देखते हुए वह बिल्कुल छोटा है। मानव जाति में ऐसा अतुलनीय चरित्र कब प्रकट हुआ? बहुत से लोगों ने मन ही मन सोचा। उपस्थित कई देवता विदेशी जातियों के विशेषज्ञ थे और उन सभी को यहाँ आमंत्रित किया गया था। वो ये जिवेन जैसा नहीं हो सकता, है ना? किसी ने अचानक कहा। किसी ने अचानक संदेह से कहा। मानव जाति का एक अतुलनीय स्वर्ग का गौरव विशेषज्ञ इस समय यहाँ प्रकट हुआ था। इस बात की बहुत संभावना थी कि वह ये शिवेन ही थे। ये शिवेन ने सभी के संदेहों की परवाह नहीं की। वह और लिंगफी 100 बर्ड्स फेसिंग द फीनिक्स पवेलियन में लौट आए। हालांकि उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा भिखारी पहले से ही अपनी मूल सीट पर बैठा हुआ था। यह वही पुराना भिखारी था जिसका सामना ये जिवेन को तब करना पड़ा था जब उसने पहली बार स्वर्ग के क्षेत्र में प्रवेश किया था। इस समय बूढ़ा भिखारी अनायास ही वे व्यंजन खा रहा था जो ये जिवेन ने मंगवाए थे। समय समय पर वे रत्नों से जड़ा अमृत अपने मुख में डालते थे। लिंगफी आगे बढ़कर उससे सवाल करने वाला था, हालांकि उसने ये शिवेन को तेजी से आगे बढ़ते हुए देखा। उसने अपने हाथों को थपथपाया और कहा, नमस्कार वृद्ध वरिष्ठ। मैंने आपको 200 वर्षों से नहीं देखा है। आप अभी भी अच्छे स्वास्थ्य में हैं। बधाई हो। लिंगफी ने ये जिवेन के रवैये को देखा और कुछ नहीं कहा। वह बस उसे चुपचाप देखती रही। बूढ़े भिखारी ने ये जिवेन की ओर देखा और मुस्कराते हुए कहा, आप केवल अच्छी बातें कहना जानते हैं। यह बूढ़ा भिखारी पिछले कुछ 100 वर्षों में ज्यादा नहीं बदला है। लेकिन आपकी खेती ने इस तरह से बहुत प्रगति की है कम समय। 200 साल से भी पहले आप अभी भी अपने डीएओ को साबित करने में थोड़े कम थे। अब आप ऐसे स्तर पर पहुंच गए हैं। अद्भुत, वास्तव में अद्भुत। सीनियर मेरी बहुत तारीफ कर रहा है, ये जिवेन ने मुस्कराते हुए कहा। हे, मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं आपकी अधिक प्रशंसा कर रहा हूं या नहीं, लेकिन यह अफसोस की बात है कि आप जैसा व्यक्ति हमारे मार्शल संप्रदाय में शामिल नहीं हुआ। इसके बजाय आप हिडन वैली में शामिल हो गए। बूढ़ा भिखारी आह भर रहा था। वह अब भी इस मामले पर सोच विचार कर रहा था। उनकी राय में ये जिवेन जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को मार्शल संप्रदाय में शामिल होना चाहिए था। हालांकि मार्शल संप्रदाय बड़ा था। हालांकि मानव जाति पूरी दुनिया में बिखरी हुई थी, इसलिए सभी प्रतिभाशाली लोगों को एक झटके में पकड़ना असंभव था। तो हमेशा कोई न कोई बाहर घूमने वाला होता है। उन्होंने अमर अमृत का एक और घूंट लिया। उसने फिर अपनी जीभ पर क्लिक किया और कहा, यह वास्तव में अच्छी शराब और स्वादिष्ट भोजन है। जीवन छोटा है। यह बूढ़ा भिखारी इस तरह की जगह नहीं ले सकता। मैं आपसे प्रकाश उधार ले रहा हूं। आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह। जैसी आपकी इच्छा वरिष्ठ। ये जिवेन मुस्कुराए और बोली। ये जिवेन ने सोचा कि बूढ़ा भिखारी पहले तो मजाक कर रहा था। आखिरकार वह बूढ़े भिखारी की खेती के आर पार नहीं देख सका, तो वह इसे कैसे वहन करने में सक्षम नहीं हो सकता था। फीनिक्स मंडप बेहद महंगा था, हालांकि यह अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं था।
इसके अलावा बूढ़ा भिखारी मार्शल संप्रदाय का सदस्य था। हालांकि उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। बूढ़े भिखारी को इस बात का मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं थी। शायद यही उनका दांव था। वास्तव में यह पूरी तरह से अलग दांव था। हर दाव किसी का दाव साबित कर सकता है, और हर तरह के अजीब लोग थे। तुम्हारे पीछे जो व्यक्ति है वह पतित देवदूत कबीले की छोटी लड़की है। मैंने सुना है कि वह यहाँ उस लड़की किन शूंगेर के लिए है। बूढ़े भिखारी ने लिंगफी को देखा और कहा। ये शिवेन बूढ़े भिखारी का बहुत सम्मान करती थी। हालांकि लिंगफी के मन में उसके प्रति अनुकूल धारणा नहीं थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। बूढ़े भिखारी ने परवाह नहीं की, वह बस शरारत से मुस्कुराया। उन्होंने लिंगफी के रवैये की परवाह नहीं की। वह बूढ़ा भिखारी कौन है? यह आदमी इतना अधर्मी है, वह उसका इतना सम्मान कैसे करता है? किसी ने धीमी आवाज में पूछा। क्षण भर पहले उन्होंने देखा था कि एक शिवेन कितनी शक्तिशाली थी। दूतयान को उसके द्वारा फीनिक्स पवेलियन से उड़ा दिया गया था। उसने उसे कोई चेहरा नहीं दिया था। आप उसे जानते भी नहीं हैं। वह मार्शल संप्रदाय का पौराणिक भिखारी भगवान है। ऐसा कहा जाता है कि उसने बहुत समय पहले युद्ध के लिए किन सम्राट का अनुसरण किया था। मार्शल संप्रदाय में उनकी बहुत उच्च स्थिति है। हालांकि उनका दाव बेहद खास है। यह आम लोगों से बिल्कुल अलग है। वह भिखारी भगवान है। मैंने भिखारी भगवान के नाम के बारे में सुना है, भले ही मैं बाहरी डोमेन में हूँ। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि यह आदमी उसके लिए इतना सम्मान करता है। बूढ़े भिखारी की पहचान जानने के बाद सभी आदरणीय हो गए। हालांकि यह भी पहली बार था जब येज़िवेन को बूढ़े भिखारी की असली पहचान का पता चला। बूढ़े भिखारी ने कई सालों से अपना चेहरा नहीं दिखाया था। मार्शल मेट्रोपोलिस में कई लोग पीढ़ियों से मार्शल संप्रदाय के प्रति वफादार नहीं थे, अतः वे अनेक रहस्य जानते थे। अन्यथा वे बूढ़े भिखारी की पहचान नहीं जान पाते। बूढ़े भिखारी की साधना वर्षों में और अधिक गहरी हो गई थी। वह अगम्य हो गया था। उसका ठिकाना भी अधिक से अधिक अनिश्चित हो गया था। आम लोगों के लिए उसे देखना बहुत मुश्किल था। तुम्हारा भाई शादी का प्रस्ताव देने आया है ना? लेकिन जहां तक पता है, तुम्हारी पतित परी जनजाति एकमात्र जनजाति नहीं है जो किनशूंग में रुचि रखती है। एक और खास शख्स है जो शादी के लिए प्रपोज करने आया है। वह बुरा भी नहीं है। बूढ़े भिखारी ने लिंगफी को देखा और फी की मुस्कान के साथ कहा, मेरे भाई की तुलना कौन कर सकता है? लिंगफी ने अपना छोटा सा मुंह थपथपाया और कहा। उसके शब्द अतुलनीय आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उसके दिल में दुनिया का कोई भी उत्कृष्ट व्यक्ति उसके प्रतिभाशाली भाई के साथ तुलना नहीं कर सकता था। जिसके बारे में बात करते हुए येज़िवेन, यह व्यक्ति भी कुछ हद तक आपसे संबंधित है। मुझे लगता है कि जहां तक जानता हूं वह आपके कबीले से है। उसका नाम क्या है? ये जुकांग है ना? जिसके बारे में बोलते हुए येज़िवेन, यह व्यक्ति भी आपसे कुछ हद तक संबंधित है। जहां तक मैं जानता हूं वह भी आप ही की जाति का लगता है। उसका नाम क्या है? ये जुकोंग है ना? बूढ़े भिखारी ने एक ऐसा नाम बताया जिसकी येज़िवेन ने कभी उम्मीद नहीं की थी। यह वास्तव में ये जुकोंग था। एबिस डेविल लॉर्ड द्वारा इंपीरियल कोर्ट पर हमला करने के बाद येज़िवेन वापस आ गया। अफवाह यह थी कि ये जुकोंग वापस आ गया था, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। येज़िवेन को आखिरी बार देखे हुए काफी समय हो गया था। येज़िवेन ने उसे यहाँ देखने की उम्मीद नहीं की थी। दूसरों के लिए तो यह और भी चौंकाने वाला था। बूढ़े भिखारी का येज़िवेन के लिए छिपने का इरादा नहीं था और उसने सीधे उसका नाम पुकारा। हर कोई हैरान रह गया। यह वही है, कोई आश्चर्य नहीं। वह दुस्साहसी ये कौन है? वो उम्मीद से ज्यादा मजबूत है। मुझे नहीं पता कि सीनियर युआन मियाओ उसे संभाल पाएगा या नहीं। क्या किसी ने नहीं कहा कि उसने दिखाने की हिम्मत नहीं की? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में दिखाने की हिम्मत करेगा। बहुत से लोग धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। वे बूढ़े भिखारी के सामने अभिमान करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी वे बहुत हैरान थे। येज़िवेन को परवाह नहीं थी कि हर कोई पहले से ही उसकी पहचान जानता है। वह थोड़ा चौंक गया, लेकिन वह जल्दी से शांत हो गया। हम पहले मिल चुके हैं, लेकिन मैंने उसे लंबे समय से नहीं देखा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मार्शल संप्रदाय में होगा। क्या वह मार्शल संप्रदाय में शामिल हो गया? येज़िवेन ने पूछा। ठीक है, उसे कुछ समय पहले ही मार्शल संप्रदाय में भर्ती कराया गया था क्योंकि वह मार्शल संप्रदाय में एक बूढ़े व्यक्ति के साथ साधना कर रहा था। उसे मार्शल संप्रदाय में तभी प्रवेश दिया गया था जब वह कुछ समय पहले वापस आया था। वह युवा है, उसी के बारे में। आपके रूप में उम्र। उसकी खेती भी खराब नहीं है। उसने कई साल पहले ही अपने ताव को साबित कर दिया है। बूढ़े भिखारी ने येज़िवेन को देखा और कहा, इस बच्चे की किस्मत खराब नहीं है। उस बूढ़े का स्वभाव अजीब है और वह आसानी से शिष्यों को स्वीकार नहीं करता। मुझे नहीं पता कि वह उससे क्यों प्यार करता था। वह वास्तव में भाग्यशाली है कि वह बूढ़ा व्यक्ति उसके साथ है और उसे दिन रात मार्गदर्शन दे रहा है। येज़िवेन ने यह नहीं पूछा कि यह कौन था, लेकिन बूढ़े भिखारी के लहजे को देखते हुए यह एक शक्तिशाली राजा स्तर का बिजलीघर हो सकता है।
कम से कम यह ज्वाला भगवान की तरह एक शक्तिशाली अस्तित्व हो सकता है। यह वास्तव में सौभाग्यशाली था कि इतने शक्तिशाली अस्तित्व के साथ साधना करने में सक्षम हुआ। आप कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे भाई के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है वह ये शुकोंग है? लिंगफी ने तुरंत भौहें चढ़ाकर पूछा। कहने की जरूरत नहीं कि दोनों भाई बहनों के बीच संबंध काफी अच्छे थे। एक प्रतियोगी को प्रकट होते देख वे स्वाभाविक रूप से नाखुश थे। वह साजिश नहीं कर रही थी। अगर उसे यह पसंद आया तो उसे यह पसंद आया, अगर उसे यह पसंद नहीं आया तो उसे यह पसंद नहीं आया। हाँ छोटी लड़की, वह तुम्हारे भाई की प्रतिद्वंदी है। तो ज़ुकॉन्ग की प्रतिभा खराब नहीं है और उस बूढ़े आदमी के मार्गदर्शन में दिन रात यह कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। हे बूढ़े भिखारी ने मुस्कराते हुए कहा, मैंने तुम्हारा खाना खा लिया है। यह खबर इसके लिए मेरा इनाम है। बूढ़ा भिखारी बोला। उसके बाद बूढ़ा भिखारी आकाश में ओझल हो गया, जैसे कि उसके पास कभी नहीं था। हर कोई हिल गया था। ये मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला था। इस खबर के अलावा ये ज़ुकॉन्ग और लिंग तियान का मामला भी उन देवताओं द्वारा फैलाया गया था जो इस बात से वाकिफ थे, जिससे हंगामा मच गया। किन शुंग किन परिवार के वंशजों में सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाओं में से एक थे। इस पीढ़ी में शायद केवल किनलाई ही थे जिनकी तुलना उनसे की जा सकती थी। ये दोनों किन परिवार के जुड़वां सितारे की तरह थे। जहां तक दूसरे पक्ष की बात है, हालांकि लिंग तियान एक पतित देवदूत था, उसका नाम पहले ही दूर दूर तक फैल चुका था। यहां तक कि स्वर्ग के क्षेत्र में भी ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने उसका नाम सुना था। ये ज़ुकॉन्ग के बारे में, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह लिंग तियान के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था, वह कहीं अधिक अज्ञात था। यह ऐसा था जैसे वह अचानक कहीं से प्रकट हो गया हो। इससे पहले उनके बारे में कोई नहीं जानता था। यहां तक मार्शल संप्रदाय के अंदर से जो खबर आई थी वह यह थी कि वह हाल ही में मार्शल संप्रदाय में शामिल हुआ था। उन्हें नवपदोन्नत मार्शल संप्रदाय देवताओं में से एक माना जाता था। ये दो मामले हाल ही में मार्शल संप्रदाय में सबसे लोकप्रिय विषय बन गए थे। चाहे वह ये ज़िवेन और वरिष्ठ अमर युआन मियाओ के बीच की लड़ाई हो या लिंग तियान और ये ज़ुकॉन्ग के बीच की प्रतियोगिता, बहुत से लोगों ने सोचा कि यह गपशप के लिए एक उत्कृष्ट विषय था। कुछ दिनों के बाद किन परिवार के जुड़वा सितारों में से अन्य किनली एकांत से बाहर आए और एक छोटी सी सभा आयोजित की। उन्होंने स्वर्ग क्षेत्र के कई नायकों और विदेशी कुलों की प्रतिभाओं को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। ऐसी अफवाहें भी थीं कि किन शुंग भी इस सभा में शामिल होंगे, इसलिए यह सभा अनगिनत लोगों के ध्यान का केंद्र बिंदु बन गई। सभा का स्थान फीनिक्स पैलेस के एक बगीचे में था। फीनिक्स पैलेस ने एक विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। छोटे पुल, बहता पानी, मंडप, छतें और मंडप थे। वह बहुत ही सुंदर था। किसी को पता होना चाहिए कि फीनिक्स पैलेस को सम्राट शाओ हाओ का महल होने की अफवाह थी। इसमें अनगिनत मंडप और हॉल थे। फीनिक्स पैलेस उनमें से सिर्फ एक था। इस बार सभा का स्थान फीनिक्स पैलेस में था। कई लोग फीनिक्स पैलेस देखने भी आते थे। किसी को पता होना चाहिए कि अगर कोई मार्शल संप्रदाय का सदस्य नहीं था तो दूसरों के पास आना भी असंभव था। फीनिक्स पैलेस पहले से ही वह सीमा थी जिसके वे करीब पहुंच सकते थे। हालांकि यह मूल रूप से केवल एक छोटी सभा थी। इसमें उनके कुछ करीबी दोस्तों को ही न्योता दिया गया था। किनली ने कई वर्षों तक खेती की और दुनिया भर में यात्रा की। उनके कई करीबी दोस्त थे। इस बार आए कई लोगों में उनके अच्छे दोस्त भी थे। किसने सोचा होगा कि अंत में आने वालों की संख्या उम्मीद से 10 गुना ज्यादा होगी। मानव कुल के अनेक वीर ही नहीं अपितु विदेशी कुलों से आए प्रायः सभी विदेशी कुल विशेषज्ञ भी इस सभा में उपस्थित हुए। फायर ड्रैगन पैलेस का यान आ गया है। यह भी एक शक्तिशाली विरासत है जिसे उकसाया नहीं जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि फायर ड्रैगन पैलेस के पैलेस लॉर्ड भी सम्राट किन के अच्छे भाई हैं। बाद में उन्होंने फायर की स्थापना की। ड्रैगन द्वीप पर स्वतंत्र रूप से ड्रैगन पैलेस वह बहुत शक्तिशाली भी है। इसके अलावा उनके मार्शल संप्रदाय के लोगों के साथ अच्छे संबंध हैं। किसी ने लोगों के एक समूह को जलते हुए वस्त्र पहने हुए राजसी कदमों से चलते हुए देखा। नेतृत्व करने वाला व्यक्ति एक वीर आभा वाला युवक था। उसकी भौहें और बाल सुर्ख लाल थे। दूर से देखने पर वे आग के गोले के समान दिखाई दे रहे थे। वह माइनर वेस्टर्न पैराडाइज का एक भिक्षु है। यह एक लंबा इतिहास वाला एक संप्रदाय भी है। संप्रदाय में अनगिनत विशेषज्ञ हैं। क्या आप उस लंबे साधु को देखते हैं? कहा जाता है कि वह माइनर वेस्टर्न पैराडाइज का सबसे मजबूत वंशज है, भिक्षु हुई जैन। उनके 6 शब्दों के मंत्र की पहले ही अत्यंत गहन स्तर तक साधना की जा चुकी है। ऐसा कहा जाता है कि किनली के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। किसने सोचा होगा कि यह केवल एक छोटी सी सभा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे सब यहाँ होंगे। वह एक लंबा और मांसल साधु था। उनका चेहरा पौराणिक वज्र की तरह कुछ उग्र था। वह करीब 30 साल का लग रहा था और उसने सुनहरे रंग का कस्या पहन रखा था। यह बहुत चमकीला लग रहा था। इस छोटी सी सभा में सभी प्रकार के स्वर्ग के गौरव और उत्कृष्ट लोग थे। ये लोग निस्संदेह सबसे उत्कृष्ट लोग थे। मैं यह भी देखना चाहती हूँ कि किन शुंग आ गई है।
वह स्वर्ग के क्षेत्र में भी एक प्रसिद्ध सुंदरता है। ऐसा कहा जाता है कि जब वह छोटी थी तो उसने सम्राट किन द्वारा छोड़ी गई एक विरासत प्राप्त की थी। उसका भविष्य असीम है। वह मार्शल संप्रदाय में अत्यधिक मूल्यवान है। हालांकि फॉलन एंजल कबीले की एक अच्छी योजना है। मुझे डर है कि किनशुंगेर से शादी करना उनके लिए आसान नहीं होगा। क्या तुमने नहीं सुना कि इस बार ये जिवेन भी दिखाई देंगी? हालांकि ये जिवेन और सीनियर इमोर्टल युआन मियाओ के संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन किनलाई के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। बहुत से लोग चौंक गए। ये जिवेन हाल की 2 घटनाओं के नायकों में से एक थी। किनशुंग र के अलावा ये जिवेन भी दिखाई देंगी। इससे कई लोगों को काफी हैरानी हुई। ऐसा लगता है कि स्वर्गलोक में आने के बाद से ये जिवेन का लो प्रोफाइल रहने का इरादा नहीं था। वह अधिक से अधिक हाई प्रोफाइल हो गया था। अरे, कौन है वो शख्स? इतना ताकतवर है। वो असल में शून्य को तोड़कर यहाँ आ गया। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये 100 बड्स वर्शिपिंग फीनिक्स पैलेस है। उसने ऐसा कैसे किया? किसी को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि एक आकृति सीधे उनके सामने प्रकट हुई थी। सभी ने उसकी ओर देखा और उसकी ओर देखा। उन्होंने देखा कि यह अविश्वसनीय रूप से सुंदर चेहरे वाला एक युवक था। उनका फिगर पतला था और उनके लंबे बाल उनकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। यह गहरे भूरे रंग का था और उसकी पीठ पर भूरे पंखों का एक जोड़ा था जो धीरे धीरे उसके शरीर की गतिविधियों के साथ फड़फड़ा रहा था। यह एक पतित देवदूत है। हालांकि यहाँ कई पतित देवदूत नहीं हैं, उनमें से कुछ ही हैं। इस उम्र में उसके पास इतनी साधना है। वह निश्चित रूप से लिंग तियान होगा। किसी ने स्थिति का विश्लेषण किया और लगभग रो पड़ा। शैतान की बात, वे अभी अभी इन 2 घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे। इस समय एक नायक सीधे दिखाई दिया। इसने वास्तव में सभी को थोड़ा दोषी महसूस कराया। अगर यह वास्तव में वह है तो यह सही होना चाहिए। ऐसी ताकत होना सामान्य है। यह अफवाह है कि उसने कम उम्र में शैतान के दायरे में कई छिपे हुए दानव देवताओं का मुकाबला किया है। उसकी ताकत इतनी मजबूत है कि पतित परी पीढ़ी में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। वह वास्तव में मजबूत है। मैं उसकी आभा का थोड़ा सा भी अनुभव नहीं कर सकता। इस तरह की क्षमता बस अकल्पनीय है। वह वास्तव में मजबूत है। हर कोई चिल्लाया। इस समय एओ यान और मोन्खुई जेन, जो मूल रूप से सभी का ध्यान थे, ने अपना सिर उठाया और लिंग तियान को देखा। उनके मुंह के कोने पर एक फीकी मुस्कान तैर गई। विशेष रूप से भिक्षु हुई जेन, ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक दुर्लभ प्रतिद्वंद्वी देखा हो। उनके चेहरे पर कुछ उत्साह के भाव थे। उसके चेहरे की मांसपेशियां कांप रही थीं। इन 2 लोगों की तीव्र निगाहों का सामना करते हुए लिंग तियान ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। वह सीधे अंदर चला गया। मंडपों के बीच 2 सिलहूट दिखाई दिए और तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उनमें से एक सियान लबादा पहने एक आदमी था। उसके कदम हल्के थे और वह बिल्कुल प्रभावशाली नहीं लग रहा था। उसे ज्यादा ताकत भी नहीं लगती थी। हालांकि उन्होंने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। ये जिवेन आ गया है। इतना जरूर है, अफवाह कहती है कि उसने सियान के कपड़े पहने हैं। तो उसके बगल में पतित देवदूत कबीले की राजकुमारी लिंगफी होनी चाहिए। वे फिर से एक साथ कैसे आए? इन 2 लोगों की उपस्थिति ने तुरंत सभी को थोड़ा उत्साहित कर दिया। ये दोनों हाल ही में सबसे चर्चित के नायक थे, तो वे अपने दिलों में एक दूसरे की तुलना कैसे नहीं कर सकते थे। चाहे वो ये जिवेन हो या लिंग तियान, दोनों ही तुलना के निशाने पर थे। इन आवाजों को सुनकर लिंग तियान ने दरवाजे की तरफ देखा। निश्चित रूप से उसने अपनी छोटी बहन को एक व्यक्ति के पास एक हल्की बाहों के साथ खड़ा देखा। वो आगे बढ़ा और ये शिवेन के सामने आ गया। फिर उसने अपना मुंह खोला और कहा, क्या तुम वही ये जिवेन हो? भाई, जब लिंगफी ने उसे इतना दबंग होते देखा तो वह चिल्लाया और उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। यह सही है, मैं ये जिवेन हूँ। आप लिंगफी होंगे। यह हमारी पहली बार मुलाकात है। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। ये जिवेन ने न तो दबंगई से और न ही दबंग तरीके से उत्तर दिया। हालांकि उसकी निगाहें भी लिंग तियान पर टिकी थीं। वह जरा सा भी नहीं देंगे। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों समान कठोरता के साथ एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। दोनों में से कोई भी दूसरे को नहीं देगा। नजारा कुछ अजीब सा लग रहा था। बहुत से लोगों के मन में घबराहट होने लगी। स्क्रिप्ट इस तरह नहीं लिखी गई थी। वे ये जिवेन और वरिष्ठ अमर युआन मियाओ के बीच संघर्ष, साथ ही लिंग तियान और ये जुकोन के बीच लड़ाई देखना चाहते थे। हालांकि कई लोग ये भी उम्मीद कर रहे थे कि इन दोनों के बीच अनबन हो जाएगी। आखिरकार ऐसे कई लोग थे जो इन दोनों के बीच संघर्ष को देखना चाहते थे। इतना खराब भी नहीं। लिंग तियान ने ये जिवेन को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा। उनका लहजा ठंडा और अहंकारी था। ऐसा लग रहा था कि कुछ देर पहले वो ये शिवेन के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट था। एक क्षण पहले ये शिवेन के टकराव के कारण उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। आप नाम के योग्य हैं। ये जिवेन ने सिर हिलाया और कहा। मूर्ख, तुम किस बकवास की बात कर रहे हो? लिंगफी असहाय था। क्या ये जिवेन आग में घी नहीं डाल रही है? नाम के लायक, हा 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 हा।
लिंग तियान बेतहाशा हंसा। आप इतने सालों में ऐसा कहने वाले पहले व्यक्ति हैं। आप मेरी ताकत पर सवाल उठाने वाले पहले व्यक्ति हैं। हालांकि मैं आज आपको देखने नहीं आया। आइए नोट्स की तुलना तब करें जब हमारे पास समय हो। भविष्य। मेरी छोटी बहन की शादी करना इतना आसान नहीं है। भाई, लिंगफी का छोटा चेहरा लाल हो गया। उसने ये जिवेन पर एक नज़र डाली और अपने कपड़ों का कोना खींच लिया। वास्तव में उसने लगभग अपने कपड़े फाड़ दिए। क्या तुम मुझे इसके बारे में बात करने क्यों नहीं दे सकते? तुम उसे देखने के लिए बार बार भागते हो, है ना? लिंग तियान ने सीधे चेहरे से कहा, एक बड़े भाई के रूप में अपनी कुछ गरिमा वापस पाने की कोशिश कर रहा था। फिर से कहना। लिंगफी ने अपनी छोटी बाहें उठाईं और गुस्से में कहा। ये शिवेन बहुत शर्मिंदा हुई। ऐसा लग रहा था जैसे लिंगफी विशेष रूप से उसके लिए रन आउट हो गया हो। हालांकि जब वह भाग रही थी तो वह उससे टकरा गया था। किसी भी समय, ये जिवेन ने कहा। यह सुनते ही आसपास के लोग सहम गए। ऐसा क्यों लगता है कि कुछ गलत है? ये जिवेन का लिंगफी के साथ किस तरह का रिश्ता है? इस बारे में अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा है। हालांकि कुछ लोग जिन्हें ये शिवेन के बारे में कुछ समझ थी, वे और भी चकित थे। आखिरकार उनकी जानकारी के अनुसार ये जिवेन और स्वर्गीय फीनिक्स गलहुआ मैंधान एक युगल नहीं थे। तो इस समय उनका लिंगफी के साथ अफेयर कैसे चल रहा था? सभी के दिलों में संदेह गहरा और गहरा होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसी स्थिति है। एओयान और मोंगखुई जेन पहले ही उनके सामने आ चुके थे। एओयान ने कहा, तुम ये जिवेन हो, ठीक है। किनली के लिए किसी व्यक्ति का इतना उच्च मूल्यांकन देना दुर्लभ है। आज जब मैं उनसे मिला हूं तो आप वास्तव में इस पीढ़ी की एक उत्कृष्ट प्रतिभा हैं। उसने हमें गलत नहीं समझा। हम अच्छे भाई हैं। चूंकि तुम उसके अच्छे दोस्त हो, तुम स्वाभाविक रूप से मेरे अच्छे दोस्त भी हो। एक दूसरे को जानते हैं। मैं फायर ड्रैगन पैलेस से एओयान हूं। मैं माइनर वेस्टर्न पैराडाइज से मोंगखुई जेन हूं। भिक्षु हुई जेन ने कहा। चाहे वह फायर ड्रैगन पैलेस हो या माइनर वेस्टर्न पैराडाइज, दोनों ही जाने माने किंग बेस्टवाल संप्रदाय थे। हालांकि वे सामान्य राजा प्रदान करने वाले संप्रदायों से अलग थे। इसलिए इन दोनों संप्रदायों के अपने पूर्वजों के कारण मार्शल संप्रदाय के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। उन दोनों ने स्वर्ग क्षेत्र में अपना मुख्यालय स्थापित किया था और वे शायद ही कभी बाहरी दुनिया में गए थे। इसलिए इन दोनों संप्रदायों की पृष्ठभूमि के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी। प्रत्येक पीढ़ी के केवल कुछ ही शिष्य बाहर यात्रा करते थे और वे अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण प्रतीत होते थे। खासकर फायर ड्रैगन पैलेस। यह कहा गया था कि फायर ड्रैगन पैलेस का पैलेस लॉर्ड दानव क्षेत्र में अवशेष ड्रैगन कबीले का सदस्य था। बाद में उसने युद्ध के लिए किन सम्राट का अनुसरण किया और महान योगदान दिया। उनकी ताकत भी कुछ शक्तिशाली किंग बेस्टोल पावरहाउस में से एक थी। बाद में वह स्वतंत्र हो गया और उसने अपना फायर ड्रैगन पैलेस स्थापित किया और स्वर्ग के दायरे में जड़ें जमा लीं। इसने उस समय ड्रैगन द्वीप में भारी हंगामा किया। हालांकि ड्रैगन द्वीप पर कई ड्रैगन कबीले के सदस्य थे और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी सेना स्थापित की थी, उनमें से किसी ने भी ड्रैगन द्वीप नहीं छोड़ा था। उन सभी को जीवित रहने के लिए ड्रैगन द्वीप की प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर रहना पड़ा और ड्रैगन द्वीप की ताकत भी इन लोगों द्वारा थोड़ा थोड़ा करके जमा की गई। इसलिए फायर ड्रैगन पैलेस के कार्यों से ड्रैगन पैलेस में भूकंप आया। यदि यह किन सम्राट के लिए नहीं होता तो ड्रैगन द्वीप ने उन्हें जीतने के लिए एक सेना भेजी होती। हालांकि बाद में फायर ड्रैगन पैलेस के पुराने पूर्वज बेहद अड़ियल थे। उसने बस ड्रैगन द्वीप के लिए अपना रास्ता मार डाला और उस समय ड्रैगन द्वीप के द्वीप भगवान को हरा दिया। उन्हें ड्रैगन कबीले में नंबर 1 का खिताब दिया गया था। बाद में ड्रैगन द्वीप ने आखिरकार फायर ड्रैगन पैलेस के पैलेस लॉर्ड के अहंकारी कार्यों को स्वीकार कर लिया। हालांकि उसके बाद फायर ड्रैगन पैलेस अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण था और स्वर्ग के दायरे में विकसित हुआ। मार्शल संप्रदाय के साथ उनके संबंध भी बेहद अच्छे थे। वे एक आक्रामक और रक्षात्मक गठबंधन थे जिसे हर कोई जानता था। ऐसा कहा जाता था कि लघु पश्चिमी स्वर्ग की भी एक महान पृष्ठभूमि थी। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वे मूल रूप से मार्शल संप्रदाय में थे। बाद में बस इतना ही हुआ कि दोनों राजा के उपहार बन गए थे और वे प्रत्येक स्वतंत्र हो गए। वास्तव में कई लोगों की नज़र में 3 संप्रदाय भी एक त्रिमूर्ति थे जो एक साथ आगे बढ़ रहे थे और पीछे हट रहे थे। ये जिवेन ने जल्दी से अपने हाथ जोड़े और कहा, ये जिवेन छुपी हुई घाटी से। उस मामले में हम सभी दोस्त हैं। सभा के बाद चलो एक अच्छा पे लें। चकाचौंध करने वाले बौद्ध हुई जेन ने मुस्कराते हुए कहा। उसके चेहरे की मांसपेशियां कांप रही थीं। ये जिवेन थोड़ा अवाक रह गई। क्या यह नहीं कहा गया था कि भिक्षुओं को स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए? शराब, मांस और सुंदरियां वर्जित थीं। यह व्यक्ति ऐसा क्यों लग रहा था कि वह कोशिश करने के लिए उत्सुक था? उसकी परवाह मत करो, वह सिर्फ एक साधु है जो शराब और मांस पीता है। माइनर वेस्टर्न पैराडाइज के बुजुर्ग चाहकर भी उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। वे उसे केवल वही करने दे सकते हैं जो वह चाहता है।
एओयान ने देखा कि एक शिवेन समझ नहीं पाए और हंसते हुए कहा, आप क्या जानते हैं, यह वह ज़ेन है जिसका मैं अभ्यास करता हूँ। जैसा कि कहा जाता है, शराब और मांस आंतों से गुजरते हैं लेकिन बुद्ध हृदय में रहते हैं। भिक्षु हुई झेन ने गंभीर अंदाज में कहा, चलो जैन, मैंने कभी किसी को शराब और मांस के ज़ेन का अभ्यास करते नहीं सुना। तुम सिर्फ अपने मुंह को नियंत्रित नहीं कर सकते, एओयान ने अस्वाभाविक रूप से कहा। भिक्षु हुई झेन मुस्कुराया और समझाया नहीं। दूसरी ओर भाई बहन लिंग तियान और लिंग फी को छोड़ दिया गया। हालांकि भाई बहन घमंडी लोग थे। जब उन्होंने एओयान और हुई झेन को नज़रअंदाज किया तो वे उनसे बात करने की पहल नहीं करेंगे। अरे, यह एक प्राचीन औषधि है, मुझे डर है कि यह 10,000 साल पुरानी है, किसी ने कहा। मुझे यहाँ हजारों साल पुराने जिनसेंग भी दिखाई दे रहे हैं। यह एक तरह का ब्लड जिनसेंग है, ये पहले से ही एक मानव का रूप ले चुका है। यह अपने आप अभ्यास कर सकता है। सुप्रीम ड्रैगन बियर्ड ग्रास भी है। यह एक प्रसिद्ध जड़ी बूटी है। हर कोई हैरान रह गया, यहाँ तक कि ज्ञानी देवता भी इस समय देशी बम्पकिनों से भिन्न नहीं थे। ऐसा नहीं था कि स्वर्गीय क्षेत्र में ऐसी प्राचीन दवाएं नहीं थीं जो हजारों साल पुरानी थीं। हालांकि वे बहुत दुर्लभ थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने उन्हें पहले नहीं देखा था। हालांकि उन्हें कभी भी ऐसा मंजर देखने को नहीं मिला था जो हर जगह देखा जा सके। इसके अलावा यहाँ उगने वाली प्राचीन दवाएं बाहर उगने वाली दवाओं की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत थीं। एक ही उम्र की औषधीय प्रभावकारिता 10 गुना या दर्जनों गुना भिन्न हो सकती है। यह एक अद्वितीय खजाना था जो केवल फीनिक्स पैलेस के प्रति सम्मान देने वाले स्वपक्षियों में ही विकसित हो सकता था। यह वास्तव में हर जगह खजाने वाला स्थान है। कोई आश्चर्य नहीं कि इन वर्षों में मार्शल संप्रदाय अधिक से अधिक समृद्ध हो गया है। इसके साथ स्वपक्षी फीनिक्स पैलेस का सम्मान करते हैं। यह न केवल नियति को दबा सकता है, बल्कि यह एक विशाल खजाना घर भी है। हिमशैल के सिरे की बस एक झलक पहले से ही इतनी अद्भुत है। अगर हम पूरी तस्वीर देख सकें तो यह वाकई आश्चर्यजनक होगा। क्या ये जीवन यहाँ है? एक सींग वाले कबीले की गरिमा को इतनी आसानी से कुचला नहीं जा सकता। अचानक दरवाजे पर कुछ आकृतियां दिखाई दीं। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति की अत्याचारी खेती थी, लेकिन उन सभी में एक सामान्य विशेषता थी, जो उनके सिर के शीर्ष पर एक ही सींग थी। उनके शरीर से अत्यंत खतरनाक आभा निकल रही थी। उनके अंदर आने के बाद सभी की निगाहें उन पर टिक गईं। खासकर अधेड़ उम्र का आदमी जो नेता था, उसकी आंखें मारने के इरादे से भरी हुई थीं, जिसमें एक तरह का डराने वाला एहसास था। कई लोग अचानक शांत हो गए और परेशानी के डर से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। इस समय उन सभी को कुछ समय पहले येज़िवेन द्वारा डू तियान को सबक सिखाए जाने की बात याद आ गई। इस मामले ने भारी हंगामा खड़ा कर दिया था। यह सोरिंग हेवन ये जूकोंग की बात के साथ फैल गया था। हर बार जब भी येज़िवेन का जिक्र होता, डू तियान का जिक्र होता। इससे उन्हें काफी चेहरा खोना पड़ा था। वास्तव में बहुत से लोग एक सींग वाले कबीले को हेय दृष्टि से देखने लगे थे। अब यह बहुत स्पष्ट था कि एक सींग वाला कबीला मुसीबत की तलाश में आया था और उनसे पलटवार करने आया था। इस समय कोई भी पहले से ही क्रोधित वन सींग वाले कबीले को भड़काना नहीं चाहता था, ताकि मुसीबत में पड़ने से बचा जा सके। एक सींग वाला कबीला निश्चित रूप से इस मामले को जाने नहीं दे सकता था। यह ठीक होता अगर ये शिवन प्रकट नहीं होते, लेकिन अब जब वह प्रकट हो गए हैं तो वे उस पर वापस कैसे नहीं आ सकते हैं। कोई भी परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था और कोई उन्हें रास्ता नहीं दिखाना चाहता था। एक सींग वाले कबीले के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना था और वे एक हिंसक गुस्से में थे। क्या ऐसा हो सकता है कि एक शिवेन को भड़काना आसान था? उसकी अत्याचारी और अथाह ताकत का जिक्र नहीं। बहुत से लोग हिडन वैली की खातिर भी परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि यह स्पष्ट था कि एक सींग वाला कबीला पूरी तरह से क्रोधित था। डू तियान उनके कबीले के नेता का बेटा था और डू तियान को सबक सिखाना बस उनके कबीले को बदनाम करना था। उनके आने के कुछ समय बाद प्रवेश द्वार पर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में अचानक एक और आकृति दिखाई दी। यह एक गौरवपूर्ण आंकड़ा था। दिव्य प्रकाश के फटने के बाद वह सबके सामने प्रकट हुआ। उसने एक पीला सुनहरा लबादा पहना था, एक सुंदर चेहरा था और लंबा और पतला था। उनके शरीर पर एक फी की शक्तिशाली आभा थी। वह एक उत्कृष्ट व्यक्ति भी थे। अंदर आते ही उसने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह है, मुझे याद है, यह येज़ुकोंग है। वह वही येशुकोंग है। जितना मैंने सोचा था वह उससे कहीं अधिक चमकदार है। अफवाह यह है कि जब वह नश्वर था तब उसने देवताओं की रक्त रेखा को सक्रिय किया और जबरदस्ती दाव को साबित करने के दायरे में प्रवेश किया। हालांकि वह स्वर्ग क्षेत्र में प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने बाहरी क्षेत्र में एक बड़ा नाम कमाया है, क्योंकि उसने खेती करने के लिए मार्शल आर्ट संप्रदाय के एक महान व्यक्ति का अनुसरण किया है। आश्चर्यजनक, देवताओं के रक्त रेखा को सक्रिय करने में सक्षम होने के लिए जब वह नश्वर थे, जब तक कि यह कुछ पीढ़ियों के लिए देवताओं का प्रत्यक्ष वंशज नहीं था, अन्यथा यह बहुत मुश्किल होता। कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी खेती इतनी अच्छी है।
लेकिन मैंने सुना है कि ये जुकोंग और ये जिवेन एक ही कबीले से प्रतीत होते हैं। ये कबीला वास्तव में अद्भुत है। मैंने इतने छोटे कबीले के बारे में कभी नहीं सुना है, लेकिन उन्होंने वास्तव में एक पंक्ति में 2 अद्वितीय प्रतिभाएं पैदा की। उनकी किस्मत वास्तव में विस्फोट हो गया। किसी ने चुपके से कहा। आवाज कमजोर थी और यह पता लगाना असंभव था कि यह किसने कहा था। सबकी पलकें झपक गई। अब जब एक सींग वाला कबीला ये जिवेन की तलाश कर रहा था, तो किसी ने वास्तव में यहाँ विषय का नेतृत्व किया। यह स्पष्ट था कि वे दोनों पक्षों के बीच संघर्ष की उम्मीद कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि एक शिवेन हाल ही में सुर्खियों में थी, लेकिन उसने बहुत से लोगों को नाराज भी किया था। ये जुकोन की अभिव्यक्ति नहीं बदली, लेकिन उसकी भौहें तन गईं। यह उन्होंने भी सुना था। इस समय के दौरान ये जिवेन के बारे में अफवाहें केवल शोर मचा रही थीं, और वह हाल की 2 प्रमुख घटनाओं के मुख्य पात्रों में से एक था। उसने कभी नहीं सोचा था कि सैकड़ों वर्षों के बाद उसे ये वंश के किसी पुराने मित्र से मिलने का अवसर मिलेगा। बात सिर्फ इतनी थी कि वो एक शिवेन को नहीं ढूंढ पाया। इस सभा में आकर ऐसा नहीं था कि वह एक शिवेन को दोबारा नहीं देखना चाहता था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विषय तुरंत उन पर उठाया जाएगा। ये जिवेन के वंशज, एक सींग वाले कबीले ने तुरंत ये जुकोन को अमित्र भाव से देखा। हालांकि वे यह भी समझ गए थे कि कोई उन्हें भड़का रहा होगा, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। चूंकि ये जुकोन ये जिवेन के वंशजों में से एक था, अगर वे उससे निपट सकते हैं तो यह भी ये जिवेन के लिए एक तरह का अपमान होगा। यह देखकर कि एक सींग वाले कबीले के सभी लोग उसकी ओर देख रहे थे, ये शुकोंग अचानक क्रोधित हो गया। क्या उन्होंने सोचा कि वह एक नर्मखुरमा था? अचानक उसकी आभा फूट पड़ी। वह इन सभी वर्षों से बाहर खेती कर रहा था और उसकी खेती पहले ही एक अत्यंत भयानक स्तर तक पहुंच चुकी थी। उसने क्रोधित हुए बिना पराक्रम की आभा बिखेरी। उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी रोशनी ने उसे सुनहरे सूरज की तरह बना दिया। वन हॉर्न रेस के विशेषज्ञों ने भी अपने आभामंडल को फैलाया और ये जुकोन को उदासीनता से घूरते रहे। उनके हाव भाव ठंडे थे, जैसे वे किसी मरे हुए आदमी को देख रहे हों। सब चौंक गए। एक सींग वाली जाति के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना था। बाहरी क्षेत्र में यह जाति अपेक्षाकृत प्रसिद्ध थी। दौड़ में कई देवता स्तर के विशेषज्ञ थे और वे अत्यंत शक्तिशाली थे। आप क्या चाहते हैं? ये शुकोन बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। एक देवता की आभा प्रस्फुटित हुई। यदि यह कहीं और होता तो यह आकाश को गिराने और पृथ्वी को चटकाने और तारों के फटने के लिए पर्याप्त होता। हालांकि यह 100 बड डायनेस्टी फीनिक्स पैलेस था। यहां तक अगर एक रेजिस गॉडफील्ड विशेषज्ञ पूरी ताकत लगा दे तो 100 बड डायनेस्टी फीनिक्स पैलेस को हिला पाना बहुत मुश्किल होगा। एक सींग वाले कबीले के सदस्य अच्छे नहीं लगते थे। हालांकि ये जुकोंग और ये जिवेन एक ही कबीले के थे और ऐसा लगता था कि उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन उनकी नज़र में कोई अंतर नहीं था। इस दौरान उन्हें काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। दूतियान के कारण उनके पूरे कबीले को कई लोगों द्वारा हेय दृष्टि से देखा जाता था और उन्हें अपना गुस्सा निकालना पड़ता था। इस समय एक सींग वाले कबीले के एक पुराने देवता ने उदास स्वर में कहा, चूंकि तुम और ये जिवेन एक ही कबीले के हैं और वह बाहर आने की हिम्मत नहीं करता है, तो तुम हमारे कबीले का अपमान धो दोगे। इस समय एक सींग वाले कबीले के एक बूढ़े देवता ने उदासी से कहा, कुछ समय पहले ये जिवेन द्वारा दूतियान को सबक सिखाने की बात ने हंगामा खड़ा कर दिया था और उसने इसके बारे में सुना भी था। हालांकि इससे उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन दूसरा पक्ष पहले ही उनके दरवाजे पर आ चुका था और पीछे हटना उसकी शैली बिल्कुल नहीं थी। इस समय उसके पास अतीत का बचकानापन नहीं था और उसके पास एक सच्चे देवता की दबंग आभा थी। अच्छा, मुझे लगता है कि तुम वास्तव में मौत की तलाश कर रहे हो। एक सींग वाले कबीले के पुराने देवता ने तुरंत हमला किया और ये जुकोन की ओर झपटे। उसका शरीर दिव्य प्रकाश की अनगिनत किरणों से प्रस्फुटित हुआ, राक्षसी तावीज़ों में परिवर्तित हो गया जिसमें महान मार्ग का सार निहित था। यह कबीले की शक्तिशाली गुप्त तकनीक थी और यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे आम लोग रोक सकें। यह गुप्त तकनीक आकाश में एक तरह के तारे में बदल गई, जो चमकदार और रहस्यमयी रोशनी के साथ फटा, सीधे नीचे गिर गया। ये जुकोन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वह हिल भी नहीं रहा था। अचानक उसके शरीर से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और उसका पूरा शरीर एक दिव्य वस्त्र पहने हुए प्रतीत हुआ। बूम! विशाल तारे ने ये जुकोन के शरीर की सतह पर दिव्य वस्त्र पर जमकर बमबारी की। एक हिंसक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी जिससे तूफानी लहरें उठी और लोगों के दिलों को झकझोर देने वाली हिंसक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ लगातार विस्फोट हुआ। सब दंग रह गए। क्या ये जुकोन थोड़ा बहुत शक्तिशाली नहीं था? वह वास्तव में एक सींग वाली जाति के पुराने देवता के हमले को बिना एक इंच भी आगे बढ़ने में सक्षम था। इस प्रकार का अटल रूप और भी भयानक था। यह किस प्रकार का पराक्रम था? अचानक सभी को याद आया कि वंशजों में से जो अपने दम पर देवताओं के रक्त को जगा सकते थे, वे सभी प्राकृतिक देवताओं के रूप में जाने जाते थे और उनके पास ऐसी शक्तिशाली शक्तियां थीं जिनकी सामान्य लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे।
यह कैसे संभव है? एक सींग वाले कबीले के पुराने देवता इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सके और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उनकी पूरी ताकत के साथ उनके हमले को वास्तव में विरोधी ने बिना पलक झपकाए रोक दिया था। इस समय येज़ुकोंग वास्तव में एक प्राचीन देवता की तरह था जो जीवन में वापस आ गया था, दुनिया में अजेय था। इस समय येज़ुकोंग ने आखिरकार अपनी चाल चल दी। उसका पूरा हाथ एक तेज तलवार में बदल गया और उसका पूरा शरीर तलवार की किरण में बदल गया। तुरंत एक सींग वाले कबीले से पुराने देवता की ओर झपटा। टकराना। एक सींग वाले कबीले के पुराने देवता के पास प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल भी समय नहीं था और उन्हें सीधे चोट लगी। उसका पूरा शरीर तलवार से छिद गया था और खून तुरंत छलक पड़ा और वह वहीं गिर पड़ा। पुची। तभी येज़ुकोंग ने एक सींग वाले कबीले के पुराने देवता के शरीर से अपना हाथ बाहर निकाला और अपने साथ असीम मात्रा में रक्त लाया। बेवकूफ, तू! ज़ुकोंग ने एक सींग वाले कबीले के पुराने देवता को ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा। इतना शक्तिशाली! उसने एक सींग वाले कबीले के एक विशेषज्ञ को एक तलवार के वार से अपंग कर दिया। क्या यह प्राकृतिक व्यवस्था के खिलाफ जा रहा है? इसलिए परिवार की पृष्ठभूमि क्या है? उन्होंने वास्तव में एक पंक्ति में दो बेजोड़ शख्सियतें पैदा की और वे अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली हैं। ये दो लोग वास्तव में एक ही कबीले से हैं और वे वास्तव में कानूनविहीन हैं। इस येज़ुवेन ने एक सींग वाले कबीले को पूरी तरह से अपमानित किया है और ऐसा लगता है कि येज़ुकोंग रास्ता देने में संकोच नहीं करेगा। सब लोग बहुत हैरान हुए। यह येज़ुकोंग वास्तव में बहुत शक्तिशाली था, उनकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली। पहली बार उन्होंने येज़ुकोंग के नाम के बारे में सुना था जब उनका लिंग तियान के साथ उल्लेख किया गया था और उनकी छवि लिंग तियान को चुनौती देने वाले के रूप में थी। लेकिन अब जैसे ही येज़ुकोंग ने अपनी चाल चली, हर कोई जानता था कि वे गलत थे। ऐसा फिगर, भले ही उन्होंने अपना नाम किसी से न कहा हो, सबका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए काफी था। एक सींग वाले कबीले के लोग इतने क्रोधित थे कि उनके मुंह लगभग टेढ़े हो गए थे। वे मूल रूप से बदला लेना चाहते थे और येज़ुकोंग के माध्यम से अपने गौरव को वापस पाना चाहते थे, लेकिन अंत में येज़ुकोंग ने अपने कबीले के एक विशेषज्ञ को आसानी से घायल कर दिया था। यह सिर्फ एक अपमान था। अच्छा 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 अच्छा, जिद्दी। उस समय एक सींग वाले कबीले के अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ठंडेपन से कहा। वह इस बार एक सींग वाले कबीले का नेता था और वह चीजों को ऐसे ही चलने नहीं दे सकता था। उनके द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ उनकी आभा बढ़ती चली गई। यह ऐसा था जैसे वह दुनिया का एकमात्र भगवान था। अंत में दुनिया भी हिल गई। इसके अलावा यह कोई साधारण गड़गड़ाहट नहीं थी, यह दाव की आवाज की तरह था। जब काश्तकारों ने इसे सुना तो उन्हें बहुत लाभ हुआ। अभी अभी पुराने परमेश्वर की तुलना में एक सींग वाले कबीले का अधेड़ उम्र का व्यक्ति न केवल थोड़ा सा अधिक शक्तिशाली था, उसके शरीर पर आभा सीधे अमर स्तर से भी ऊपर चढ़ गई थी और मरे हुए स्तर में चली गई थी। वह मरे स्तर का एक अत्याचारी विशेषज्ञ था। येज़ुकोंग की बाहें तनी थीं, लेकिन वह डरा नहीं। वह बीच हवा में खड़ा था और उसके शरीर पर सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, जैसे कि उसने एक दिव्य वस्त्र पहन लिया हो। सुनहरी रोशनी चकाचौंध कर रही थी और एक अत्यंत शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। वह वास्तव में मरे हुए स्तर के असीम रूप से करीब था और वह पहले से ही मरे हुए स्तर की दहलीज को छू चुका था, लेकिन वह अभी भी थोड़ा छोटा था। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह पहले से ही अमर स्तर के शिखर पर खड़ा था और उसकी भयानक आभा थी मारना। हालांकि इस बार येज़ुकोंग ने अपने प्रतिद्वंदी के पहला कदम उठाने का इंतजार नहीं किया। इसके बजाय उसने पहला कदम उठाया क्योंकि वह एक बहुत ही कठिन प्रतिद्वंद्वी था जिससे निपटना था। उसके शरीर पर सुनहरी रोशनी तावीज़ों की एक कड़ी में जुड़ी हुई थी और ये तावीज़ तुरंत एक राक्षसी दिव्य तलवार में बदल गए जो नीचे गिर रही थी। तुम जूनियर, तुम बहुत घमंडी हो। उस समय एक सींग वाले कबीले के अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना हाथ उठाया और वह एक विशाल हाथ में बदल गया। यह हवा के साथ फैलता गया, बड़ा और बड़ा होता गया और गड़गड़ाहट की आवाज के साथ यह सीधे नीचे पटक दिया। बूम! एक तेज गर्जना सुनाई दी और अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सीधे उस तलवार को तोड़ दिया जिसे येज़ुकोंग ने अपनी पूरी ताकत से खोली थी। हर कोई हैरान था कि अधेड़ उम्र के व्यक्ति के एक आकस्मिक हमले ने वास्तव में येज़ुकोंग की तलवार तोड़ दी थी। उनकी क्षमता पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। वह एक मरे हुए स्तर के विशेषज्ञ की शक्ति थी और येज़ुकोंग का सामना करते समय उसका पलड़ा भारी था जो अमर स्तर के शिखर पर था। तो ज़ुकोंग ने भौहें चढ़ा लीं और ऐसा लग रहा था कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि अधेड़ उम्र का आदमी इतना दबंग होगा। हालांकि उनका चेहरा अभी भी निडर दिख रहा था। यह मत सोचो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करूंगा क्योंकि तुम मार्शल संप्रदाय में शामिल हो गए हो। आज मैं तुमको तुम्हारे पुरनियों की ओर से शिक्षा दूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि आकाश कितना ऊंचा है और पृथ्वी कितनी गहरी है। एक जीनियस जो अभी बड़ा नहीं हुआ है वह सिर्फ एक बच्चा है। अधेड़ उम्र के आदमी ने ठंडेपन से कहा, लेकिन उसने येज़ुवेन की तरह चिल्लाने और मारने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने बड़े हाथ से पकड़ लिया और वह आकाश में एक तारे में बदल गया। यह सीधे तौर पर येज़ुकोंग पर हमला करते हुए जमकर नीचे गिरा।
येशुकोंग ने एक लंबी गर्जना छोड़ी और उसके शरीर पर आभा एक तूफानी समुद्र की तरह उछली जो आकाश को थप्पड़ मार रही थी। यह एक तलवार के रूप में संघनित हो गया और एक खंखनाहट के साथ यह बड़े तारे के हाथ की ओर फिसल गया। क्षेत्र में हर कोई पीछे हट गया। हालांकि फीनिक्स के मंडप ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। केवल एक डाव आर्टिफैक्ट का दबाव सभी उतार चढ़ाव को दबाने में सक्षम था। उनके हमले ज्वार की तरह थे और बेहद भयानक लग रहे थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर पहले ही उनसे दूर नहीं जा पाए थे। इसलिए मार्शल संप्रदाय के लोग भी नहीं आए। ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। क्या उन्होंने वास्तव में सोचा था कि फीनिक्स का मंडप एक नाजुक महल था? यह वह स्थान था जहां सम्राट शाओ हाओ काम करते थे और यह एक अत्यंत शक्तिशाली दावकलाकृति भी थी। गड़गड़ाहट, एक बड़ा धमाका हुआ। येजुकोन के हमले का एक पक्ष द्वारा विरोध किए जाने के बाद वह अंत में इसका सामना नहीं कर सका और मौके पर ही विस्फोट हो गया। यद्यपि येजुकोन की साधना असीम रूप से एक अविनाशी क्षेत्र विशेषज्ञ की साधना के करीब थी, फिर भी उसने वास्तव में इस सीमा को पार नहीं किया था। उनकी खेती के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर था। तुम मौत को दावत दे रहे हो, एक सींग वाले कबीले के अधेड़ व्यक्ति ने ठंडेपन से कहा। वह आसानी से येजुकोन के हमले से टूट गया जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। उसका बड़ा हाथ एक तारे में बदल गया और नीचे गिर गया। चमकदार तारों का प्रकाश आकर्षक था। जैसे ही वह येजुकोन को मारने वाला था, अचानक येजुकोन के शरीर से एक आश्चर्यजनक तलवार खिंची निकली। यह पूरे आकाश में बह गया और उसके पीछे एक विशाल टूटी हुई तलवार बन गई। टूटी हुई तलवार पर प्रकाश की अनगिनत किरणें झिलमिला उठीं, जैसे प्रचंड लपटें अंतहीन रूप से बह रही हों। टकराना, एक जोरदार धमाके के साथ तलवार की रोशनी की किरण ने अधेड़ उम्र के आदमी के हमले को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। एक सींग वाले कबीले का अधेड़ आदमी चौंक गया और उसने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया। क्यूई तलवार से वह लगभग घायल हो गया था। उसने अपनी आंखों में आश्चर्य और भय के साथ येजुकोन को देखा। अभी अभी तलवारची उसे एक नई रोशनी में येजुकोन को देखने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि हर किसी को आश्चर्य हुआ, येजुकोन ने हमला करने के लिए टूटी हुई तलवार का उपयोग जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने एक और तलवारची पकड़ी और एक सींग वाले कबीले के अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर हमला किया। अधेड़ उम्र का आदमी तुरंत उग्र हो गया। हालांकि वह टूटी हुई तलवार से डरता था, लेकिन उसके सामने अभिमान करने की बारी येजुकोन की नहीं थी। उन दोनों ने तुरंत फिर से लड़ाई शुरू कर दी। सींग वाले अधेड़ उम्र के आदमी को एक बार नुकसान होने के बाद वह दूसरी बार पीड़ित होने के लिए कैसे तैयार हो सकता है? वह भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सका। इसके विपरीत येजुकोन के पास कोई संदेह नहीं था और सींग वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करने का इरादा रखते हुए अपनी पूरी ताकत से हमला किया। टकराना, टकराना, टकराना। उनकी लड़ाई अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने वाली थी, विशेष रूप से येजुकोन, जिसकी लड़ाई का इरादा अविश्वसनीय स्तर तक उबल रहा था। हालांकि येजुकोन एक सींग वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए एक मैच नहीं लग रहा था, उसने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और बिल्कुल भी नुकसान में नहीं लग रहा था। बस उस टूटी हुई तलवार का मूल क्या है? यह वास्तव में अविनाशी दायरे में एक अस्तित्व को घायल कर सकता है। बहुत से लोगों ने धीमी आवाज में कहा। वे सभी देवता थे और उनकी दृष्टि खराब नहीं थी। वे आसानी से देख सकते थे कि उस टूटी हुई तलवार के कारण येजुकोन काफी हद तक नुकसान में नहीं था। हालांकि उस टूटी हुई तलवार का उपयोग केवल एक बार किया गया था, फिर भी वह सबको सबक देने के लिए काफी थी। जाहिर है, यह बहुत ही असाधारण था। यह एक उच्च ग्रेड दैवीय हथियार या यहां तक एक सर्वोच्च ग्रेड दैवीय हथियार होने की बहुत संभावना थी। अन्यथा उसके लिए एक टूटे हुए शरीर के साथ अविनाशी क्षेत्र में अस्तित्व को चोट पहुंचाना असंभव होगा। सबकी पलकें झपक गई। येशुकोन वास्तव में बहुत भयंकर था। अन्यथा वह एकल सींग वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को लगातार पीछे हटने और लड़ने की हिम्मत नहीं करने के लिए मजबूर नहीं कर पाता। आकाश गोल सूरज की तरह येजुकोन की सुनहरी रोशनी से भर गया था। वह जहां भी जाता, धूप उसके पीछे पीछे जाती। यह बहुत प्रभावशाली था। हालांकि वह सामान्य साधनों से एक सींग वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को नहीं हरा सकता था। यह पहले से ही एक जीत थी जो एक अविनाशी दायरे के विशेषज्ञ को अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने की हिम्मत न करने के लिए मजबूर करने में सक्षम थी। यह एक पृथ्वी टूटने वाली लड़ाई थी। इतना मजबूत, येजुकोन अपने कोकून से बाहर निकलने और तितली बनने वाला है। वह एक और परिवर्तन से गुजरने वाला है। किसी ने कहा, वह क्या कर रहा है? उस टूटी तलवार के साथ वह निश्चित रूप से प्रबल हो सकता है। वह इसका उपयोग क्यों नहीं कर रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस टूटी हुई तलवार का उपयोग करने की शर्तें बहुत कठोर हैं या दहलीज बहुत ऊंची है? तो वह इसे केवल एक बार ही उपयोग कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। कोई अनुमान लगाए बिना नहीं रह सका। उनके दिलों में शंकाओं का जवाब देने का यही एकमात्र तरीका था। नहीं तो येशुकोन ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? नहीं, ऐसा नहीं है कि वह एक कदम नहीं उठा सकता, लेकिन वह एक कदम नहीं उठाना चाहता। ज्यादा दूर नहीं, ये जीवेन ने मुक्ति की आंख खोली और उन दोनों के बीच लड़ाई का विहंगम दृश्य देखा।
उनकी आंखों से कुछ भी नहीं छिप सका। वह अंतिम कदम उठाने के लिए इस एक सींग वाले कबीले विशेषज्ञ की शक्ति का उपयोग कर रहा है, वास्तव में अपने कोकून से बाहर निकलने और तितली बनने के लिए, एक अमर बनने के लिए और अविनाशी क्षेत्र का सर्वोच्च फल प्राप्त करने के लिए। ये ज़िवेन ने धीरे से कहा। वर्षों तक एक दूसरे को न देखने के बाद ये ज़ुकोंग थोड़ा सा भी नहीं बल्कि और भी मजबूत हो गया था। ये ज़िवेन की प्रगति वर्षों से धीमी नहीं थी, लेकिन ये ज़ुकोंग की प्रगति भी बहुत तेज थी। एक अत्यंत शक्तिशाली शिक्षक के दिन रात मार्गदर्शन करने के लाभ स्वयं स्पष्ट थे। हालांकि वह अभी भी अविनाशी क्षेत्र में प्रवेश करने से एक सांस दूर था। अब वह इस एक सींग वाले कबीले के विशेषज्ञ की बाहरी शक्ति का उपयोग करने जा रहा था ताकि वह एक झटके में खुद को अविनाशी दायरे में ला सके। उस समय धरती को हिला देने वाले परिवर्तन होंगे और सब कुछ अलग होगा। यह पार करने का एक बहुत ही जोखिम भरा तरीका था। एक बार जब यह विफल हो गया तो इस बात की पूरी संभावना थी कि वह मर जाएगा। क्योंकि ये शिवेन ने इसे पहले भी आजमाया था, वह बहुत स्पष्ट था कि यह साधना पद्धति कितनी कठिन थी। मोंग हुई जैन और एओ यान दोनों थोड़े हिले हुए थे। ये शिवेन के शब्दों को सुनने के बाद वे यह भी देख सकते थे कि यह तरीका बहुत जोखिम भरा लग रहा था, लेकिन वास्तव में सफलता की दर अधिक नहीं थी। केवल लिंग तियान की अभिव्यक्ति नहीं बदली, जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं हो। हालांकि उसकी आंखें लगातार एक तरह की चमक से चमक रही थीं। यह दर्शाता है कि उसका वर्तमान मिजाज इतना शांत नहीं था। हालांकि एक सींग वाला अधेड़ उम्र का आदमी बहुत मजबूत था, वह बहुत सावधान था। उसे डर था कि टूटी हुई तलवार फिर से हमला कर देगी, इसलिए वह ये शुकोन को नीचे नहीं गिरा सकता था। वह अपने दिल में बेहद गुस्से में था। सबसे पहले उन्होंने ये ज़ुकोन को गंभीरता से नहीं लिया, केवल उन्हें एक साधारण मार्शल ग्रैंडमास्टर शिष्य के रूप में माना। हालांकि मार्शल ग्रैंडमास्टर मजबूत थे, यह इतना मजबूत नहीं था कि कोई भी यादृच्छिक शिष्य उन्हें सावधान कर सके। लेकिन वह ये ज़ुकोन से हार गए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्य पात्र अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। ये ज़िवेन अभी तक प्रकट नहीं हुए थे, लेकिन उन्हें ये ज़ुकोन द्वारा इस बिंदु पर मजबूर किया गया था। यह बस एक शर्म की बात थी। उसके आसपास के लोग उस पर उंगलियां उठा रहे थे, जिससे वह और अधीर हो रहा था। और इस समय अचानक केवल एक तेज गर्जना सुनाई दी। एक सींग वाले कबीले में छिपे एक अन्य विशेषज्ञ ने सीधे हमला किया। यह एक युवा विशेषज्ञ था जो छिपा हुआ था और उसने कोई कदम नहीं उठाया। उसने सोचा कि एक सींग वाला अधेड़ उम्र का आदमी सभी समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन किसने सोचा होगा कि उसे इतनी मुश्किल स्थिति में डाल दिया जाएगा। यह नहीं चल सका। इस तरह उपहास उड़ाए जाने से अच्छा तो इशारा किया जाना था। युवक ने यह सोचा और तुरंत दूसरी तरफ से हमला कर दिया। यह अविनाशी क्षेत्र का एक और सर्वोच्च अस्तित्व था। तू ज़ुकोन टूटी हुई तलवार के निवारण पर भरोसा करके एक अविनाशी दायरे से निपटने में सक्षम हो सकता है, लेकिन जब एक दूसरे अविनाशी दायरे में हस्तक्षेप किया गया तो स्थिति तुरंत उलट गई। अरे नहीं, बहुत देर हो चुकी है। बहुत ही घृणित, वे सेना में शामिल होने और हमला करने जा रहे हैं। एक सींग वाला कबीला केवल संख्याओं पर भरोसा कर सकता है। अनेक देवताओं ने भी एक के बाद एक कहा। स्वाभाविक रूप से वे इस बात से असंतुष्ट थे कि एक सींग वाले कबीले के युवा देवता ने इस बहुत ही रोमांचक लड़ाई पर हमला किया और बाधित किया। हालांकि इस महत्वपूर्ण क्षण में एक और भी तेज तलवार की रोशनी अचानक एक जोश के साथ फूट पड़ी और सीधे उसके शरीर में कटते हुए युवा भगवान के सामने आ गई। खून पहाड़ की धार की तरह फूट पड़ा। ये ज़ुकोन पर हमला करने वाला हाथ सीधे मौके पर ही कट गया। दृश्य मौन था, हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने अभी कहा था कि युवा भगवान बहुत ही घृणित था, लेकिन अंत में थोड़े ही समय में अचानक परिवर्तन हुआ। युवा भगवान की भुजा वास्तव में कटी हुई थी। एक सींग वाले कबीले के युवा विशेषज्ञ ने अपना हाथ पकड़ लिया और दर्द से चीख पड़े। सुनहरा रक्त बहता था, सुनहरे तरल की तरह, अत्यंत चकाचौंध वाला। यह एक सींग वाले कबीले का शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ था। पूरे एक सींग वाले कबीले में उन्हें एक बहुत ही अत्याचारी व्यक्ति भी माना जाता था, लगभग शीर्ष व्यक्ति। एक हाथ को काटने के लिए ऐसी तलवार की आक्रमण शक्ति कितनी भयानक थी। यह क्या हो रहा है? क्या ये ज़ुकोन की टूटी हुई तलवार ने अभी अभी फिर से हमला किया? कई लोगों ने कुछ अनिश्चितता के साथ कहा। ऐसा लग रहा था कि टूटी हुई तलवार के हमले को उन्होंने अभी अभी फिर से होते नहीं देखा। एक शक्तिशाली देवता ने कहा, नहीं, मैंने स्पष्ट रूप से तलवार क्यूई को अभी अभी विपरीत दिशा से हमला करते देखा है, जिसका अर्थ है कि यह ज़ुकोन का हमला नहीं होना चाहिए। यह किसी और का होना चाहिए। उसकी दृष्टि अभी सबसे अच्छी थी, इसलिए उसने कुछ चीज़ों को कैप्चर किया था। उनके द्वारा याद दिलाए जाने के बाद कई लोगों को यह भी याद आया कि ऐसा नहीं लग रहा था कि यह अभी अभी ये ज़ुकोन की दिशा से आया हो। पृथ्वी पर किसने किया? आप अपनी सफलता पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, चिंता न करें। इस समय ये ज़ुकोन भी थोड़ा हैरान था, क्योंकि केवल वह जानता था कि तलवार क्यूई निश्चित रूप से उससे नहीं थी। यहाँ तक उसने यह भी नहीं देखा कि कब तलवार क्यूई ने हमला किया। वह अचानक थोड़ा चिंतित हो गया।
एक को पता होना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति जो अज्ञात मित्र या शत्रु था, अभी अभी उस तलवार का निशाना उस पर लग गया तो वह बस समाप्त हो गया। हालांकि जब उन्होंने उस वाक्य को सुना तो उन्हें अचानक लगा कि यह बहुत जाना पहचाना है, और फिर तुरंत याद आया कि यह कौन था। वह थोड़ा चौंक भी गया। इतने सालों तक एक दूसरे को न देखने के बाद उनका कौशल अविश्वसनीय रूप से गहरा हो गया था। फिर वह बुदबुदाया, क्या मुझे देखा गया है? उसने एक कदम आगे बढ़ाया और जबकि दूसरा पक्ष अभी भी स्तब्ध था, वह हमला करने के लिए आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर येशिवेन ने अपना हाथ नीचे कर लिया। वह तलवार का हमला अभी अभी एक महत्वपूर्ण क्षण में किया गया था। सीधे युवा भगवान की भुजा को काट दिया गया, जिससे ये जुकोन को दोनों ओर से हमला करने से रोका जा सका। यह आपके लिए बस एक छोटा सा सबक है। पहाड़ कभी नहीं बदलेंगे और नदियां हमेशा बहती रहेंगी। क्या तुम बदला लेना चाहते हो? सिर्फ तुम्हारे साथ, येशिवेन ने ठंडेपन से कहा। उसने एक पल में हमला कर दिया था और मौजूद कोई भी इसके आर पार नहीं देख पाया था। किसने सोचा होगा कि हमला करने से पहले उसे चेतावनी मिलेगी? हाँ, उन्हें चेतावनी मिली थी। उसे तुरंत लगा कि दूसरी पार्टी उसे चेतावनी दे रही है, नहीं तो दूसरा पक्ष सीधे उसके सिर पर वार करे तो भी वह कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, चूंकि यह मामला है, हमारी एक सींग वाली जनजाति ने इस बार हार मान ली है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अंत में एक चाल चलने वाले होंगे। हमने अपनी क्षमताओं को कम करके आंका है। पहाड़ कभी नहीं बदलेंगे और नदियां हमेशा बहती रहेंगी। हम भविष्य में फिर मिलेंगे, युवा देवता ने उग्र रूप से कहा। ऐसा लगता है कि उन्होंने इस अनुचित वास्तविकता को स्वीकार कर लिया है। हालांकि उनका ये जुकोन की लड़ाई में दखल देने का कोई इरादा नहीं था। यह उसके लिए एक दुर्लभ अवसर था कि वह बाहरी ताकतों का उपयोग करके एक ही झपट्टा मारकर शाश्वत क्षेत्र में प्रवेश कर सके। लेकिन ठीक इसी वजह से वह पूरी तरह से आग बबूला हो गया था। किसी को यह जानना होगा कि वह एक सम्मानित शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ थे। भले ही वह अपने पीछे कबीले की गिनती न करे, लेकिन कितने लोग उसे नीचे देखने की हिम्मत करेंगे? उस व्यक्ति की शक्ति जो उस प्रकार की तलवार क्यूई को प्रकट कर सकता था, एक निश्चित सीमा तक पहले से ही होने की संभावना थी। इतना मजबूत, हर कोई हक्का बक्का रह गया और मुंह में लार निकल गया। वे बस इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। अभी अभी वे सभी देख सकते थे कि एक सींग वाला अधेड़ उम्र का आदमी विस्फोट करने वाला था और अपनी पूरी ताकत से हमला करने का इरादा रखता था, लेकिन अंत में उसे टूटी तलवार की क्यूई तलवार से उड़ा दिया गया। वह अपने दिल में बेतहाशा दहाड़ा पहले से ही हजारों संभावनाओं के बारे में सोच रहा था। आखिर ऐसी स्थिति में मार्शल आर्ट संप्रदाय के वरिष्ठों ने भी हमला नहीं किया। इस समय येशिवेन के अलावा और कौन होगा जिसके पास इस समय हमला करने का कारण होगा? बात बस इतनी थी कि उसे उम्मीद नहीं थी कि एक सींग वाला कबीला इस समय भी इस तलवार पर सोच विचार कर रहा होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वे उस वरिष्ठ के प्रतिशोध से नहीं डरते थे जिसने तलवार क्यूई खोली थी? हालांकि हर कोई इस बात को लेकर भी बहुत उत्सुक था कि अभी अभी उस तलवार को किसने उतारा था। यह सिर्फ इतना था कि वह तलवार बहुत अद्भुत थी और वरिष्ठ को नाराज करने के डर से उन्होंने इसे देखने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब चूंकि एक सींग वाले कबीले ने ऐसा कहा था, वे स्वाभाविक रूप से देखना चाहते थे कि यह व्यक्ति कौन था। उसकी आंखों में एक डराने वाली रोशनी थी और उनमें आग के दो गोले जल रहे थे। वह पहले से ही बेहद गुस्से में था। जब उसने अभी अभी हमला किया तो वह इस तमाशे को एक झटके में समाप्त करना चाहता था और एक सींग वाली जनजाति की पहले से ही बर्बाद हो चुकी प्रतिष्ठा को छुड़ाना चाहता था। उसकी लाल पीली टकटकी भीड़ पर छा गई, उस व्यक्ति को खोजने की कोशिश कर रही थी जिसने उस पर हमला किया था। हालांकि उसने तुरंत कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसे निश्चित रूप से यह पता लगाना था कि किसने उसे घायल किया था। नहीं तो क्या यह बहुत हास्यास्पद नहीं होता? हालांकि यह येशिवेन द्वारा भेजा गया था। यदि वे लड़ना जारी रखते हैं तो वे केवल और अधिक चेहरा खो देंगे। उनके हाथों में टूटी हुई तलवार के साथ वे ये जुकोन को हराने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि उन्होंने जल्दी से खुद को एडजस्ट कर लिया और आगे बढ़ने के लिए अपनी जीत का फायदा नहीं उठाया। भले ही वह जीत गया हो, फिर भी उसे इस लड़ाई के परिणामों को पचाने के लिए समय चाहिए था। उसके लिए एक अविनाशी दायरे के विशेषज्ञ के साथ उसकी पूरी ताकत से लड़ना एक बड़ी फसल थी। यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे आम लोगों को अनुभव करने का अवसर मिले। हालांकि उन्हें युवा देवता ने रोक दिया था। बड़ी मुश्किल से युवा देवता ने खून बहना बंद किया, फिर आगे बढ़कर कहा, आज हमारी एक सींग वाली जनजाति हार मानती है। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि अभी किस वरिष्ठ को उस तलवार के बारे में पता है। क्या आप खुद को दिखा सकते हैं और हमें इसे देखने दें? उद्धरण चिन्ह। भीड़ में भी हंगामा हो गया। वे यह भी अनुमान लगा रहे थे कि किसने अभी अभी उस तलवार को उतारा था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह येशिवेन होगी। हालांकि अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो वास्तव में ऐसा ही था। यह केवल येशिवेन ही हो सकती थी जिसने उस तलवार को उतारा था। मूल रूप से एक सींग वाली जनजाति का अधेड़ उम्र का आदमी पहले से ही येजुकोन की टूटी हुई तलवार से डरता था।
अब वह किसी अप्रत्याशित आपदा के बारे में और भी अधिक चिंतित था। युवा देवता उनके लिए अतुलनीय थे और उनकी शक्ति समान थी। हालांकि उसकी एक भुजा उस तलवार से अपंग हो गई थी। अगर यह वह होता तो वह बहुत बेहतर नहीं होता। यदि यह कहीं और होता तो वह तलवार शायद युवा देवता के सिर पर लगी होती। हालांकि यह मार्शल संप्रदाय के फीनिक्स मंडप का सामना करने वाले 100 पक्षी थे और एक कारण होना चाहिए कि एक सींग वाली जनजाति ने यहां नरसंहार शुरू करने की हिम्मत क्यों नहीं की। केवल एक तलवार से एक अनंत स्तर के प्राणी को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम होने की उसकी सच्ची ताकत कितनी अत्याचारी थी। इसके अलावा ये ज़ुकोंग और भी अधिक आक्रामक था। वह वास्तव में तालियां बजाना और पहले हमला करना चाहता था, जिससे वह और भी उग्र हो गया। अमर स्तर मेरे गधे, क्या आप में से किसी ने एक अमर स्तर को कुत्ते की तरह एक शाश्वत स्तर को हरा पाने में सक्षम देखा है? यदि आप कहते हैं कि वह एक अमर स्तर का प्राणी है तो मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता। उसने अपनी ताकत छिपाई होगी। गर्जन, उसने जोर से गर्जना की और उसके शरीर से तारों की शक्ति फूट पड़ी। यह ऐसा था जैसे उसके चारों ओर तारे घूम रहे हों और यह असामान्य रूप से चकाचौंध था। यह एक चेतावनी थी, अत्यंत अत्यंत चेतावनी। हालांकि जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसने देखा कि एक और तलवार सीधे ऊपर उड़ रही है, तुरंत उसके शरीर को आधा काट रही है। सबकी आंखों के सामने उसके शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा कट गया। हर कोई हक्का बक्का रह गया। देखने की जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति को तुम ढूंढ रहे हो वह मैं हूं। ये ज़िवेन धीरे धीरे भीड़ से बाहर चली गई। यह वास्तव में ये ज़िवेन है। ये ज़िवेन कितना मजबूत है। क्या किसी ने नहीं कहा कि वह केवल एक अमर स्तर का प्राणी है? ऐसा कुछ होगा उन्हें उम्मीद नहीं थी। एक सींग वाला अधेड़ आदमी दहाड़ा और लड़ाई जारी रखना चाहता था। टूटी तलवार से लगी चोट भी तेजी से ठीक हो रही थी। यह तलवार तलवार की तरह भयानक नहीं थी जिसे येज़िवेन ने पहले ही काट डाला था, जिससे अनंत स्तर के स्वामी तलवार की ची को जल्दी से बाहर निकालने और अपनी चोटों को ठीक करने में असमर्थ हो गए थे। सभी को अचानक येज़िवेन की ताकत पर संदेह हुआ। जितना उन्होंने दिखाया था शायद उससे कहीं ज्यादा था। वह और ये ज़ुकोंग विरोधियों और दोस्तों की तरह थे। ये देखकर कि ये ज़ुकोंग सुधर सकता है, वह स्वाभाविक रूप से बेहद खुश था। यह लगभग ऐसा था जैसे वह बार बार दूसरी पार्टी को हराने के लिए इस तरह की ज्वाला पर निर्भर था। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अमर स्तर, यह असंभव है। हालांकि इस समय उसने येज़िवेन के साथ बहस करने की हिम्मत नहीं की। वह जल्दी से एक सींग वाले कबीले के स्वामी को बगीचे से दूर ले गया जैसे कि वह मानव त्वचा में इस राक्षस से दूर भाग रहा हो। क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक केवल दाव हासिल किया है? उनके पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है? यह बहुत भयानक है। एक सींग वाले युवा भगवान का आधा शरीर किनारे की ओर लुढ़क गया और खून बेतहाशा उछल रहा था। हालांकि उनकी मृत्यु नहीं हुई। स्वाभाविक रूप से एक सनातन स्तर का गुरु इतनी आसानी से नहीं मरेगा। युवा भगवान ने अपनी बांह पकड़ ली, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके माथे से ठंडा पसीना टपकने लगा। हालांकि अविनाशी क्षेत्र के देवताओं में केवल एक कोशिका के साथ पुनः उत्पन्न करने की भयानक क्षमता थी। कोई कल्पना कर सकता है कि अविनाशी क्षेत्र के विशेषज्ञ के लिए उन्हें गंभीर रूप से घायल करना किस तरह का झटका था। यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे एक सामान्य व्यक्ति झेल सके। क्या यह तुम हो? युवा भगवान की आंखें फैल गईं। स्वाभाविक रूप से उसके लिए येज़िवेन के चित्र को न देखना असंभव था क्योंकि वह विशेष रूप से येज़िवेन की तलाश करने आया था। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस व्यक्ति ने उसे पहले तलवार से घायल किया था वह वास्तव में उसका लक्ष्य येज़िवेन था। इस लड़ाई के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि अनंत स्तर वास्तव में सिकाडा के पंखों जितना पतला था। यह ऐसा था जैसे वह किसी भी समय टूट सकता है। इस महत्वपूर्ण क्षण में टूटी हुई तलवार अचानक येज़ुकोंग के हाथ में आ गई और वह बिजली की गति से नीचे गिर गया। धिक्कार है, हमारे एक सींग वाले कबीले का दुश्मन बनाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें बिना दफनाने के स्थान पर जरूर मारूंगा। येज़िवेन की तलवार युवा भगवान के लिए केवल एक चेतावनी थी ताकि वह अनैतिक रूप से हमला न कर सके। जिसके बारे में बोलते हुए उसकी जगह येज़ुकोंग भी पीड़ित था। बिना कुछ किए येज़ुकोंग को दोनों ओर से हमला होते हुए देखना उसके लिए असंभव था। उसके बगल में, चाहे वह भिक्षु हुई जैन हो, एओ यान या लिंगतियान, जिसकी अभी अभी ठंडी अभिव्यक्ति थी, वे सभी येज़िवेन को आश्चर्य से देखते थे। यह ऐसा था जैसे उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि येज़िवेन के पास वास्तव में इतनी ताकत हो सकती है। यह अकल्पनीय था। इस मामले को लेकर जब वे चर्चा करने लगे तो भीड़ में हड़कंप मच गया। उनकी नज़र में यह स्वॉर्ड क्यूई मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर के किसी बुजुर्ग द्वारा खोली गई होगी जो इसे देखना सहन नहीं कर सकता था। अगर ऐसा था तो सब कुछ बहुत सामान्य लग रहा था। अचानक अंत में सभी को याद आया कि एक सींग वाले कबीले का नेता अभी भी बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहा है। ऐसा कहा जाता था कि वह एक दिव्य गुरु बनने के लिए जीवन और मृत्यु की बाधाओं को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इतने शक्तिशाली नेता के संरक्षण से वे स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास से भरे हुए थे।
केवल एक साधारण तलवारची एक अनंत क्षेत्र के साधक को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त थी। यह तकनीक कितनी चौंकाने वाली थी। हालांकि इस समय वह इस तलवार से स्तब्ध था और लापरवाही से हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वह तलवार बहुत भयावह थी। यदि यह केवल थोड़ी सी ही कटी हुई होती तो यह इतना सरल नहीं होता जितना कि उसकी पूरी भुजा को काट देना। एक सींग वाले कबीले के आत्मसमर्पण की उम्मीद थी। आखिरकार लड़ाई पहले ही इस मुकाम तक पहुंच चुकी थी और उन्होंने अपना सारा चेहरा खो दिया था। पहले येज़िवेन ने दूतियान को सबक सिखाया था। फिर इन विशेषज्ञों ने बार बार हमला किया, लेकिन वे एक सींग वाले कबीले से अधेड़ उम्र के आदमी को नीचे नहीं उतार सके। उनके पास अपना चेहरा वापस पाने का कोई रास्ता नहीं था। किसी भी समय कहीं भी शाश्वत क्षेत्र के विशेषज्ञ को खोजना असंभव था। यह एक दुर्लभ अवसर था, अन्यथा उसने येज़िवेन के अच्छे इरादों को स्वीकार नहीं किया होता। टकराना। तलवार क्यूई जो टूटी हुई तलवार से निकली थी एक ज्वाला की तरह थी, फैल रही थी और सब कुछ जला रही थी। इसने एक सींग वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति के शरीर को तुरंत काट दिया, जिससे उसके शरीर पर दरारें दिखाई देने लगीं और वह उड़ गया। इस समय येज़ुकोंग और एक सींग वाले कबीले के अधेड़ उम्र के व्यक्ति के बीच लड़ाई भी एक सफ़ेद गर्म चरण में प्रवेश कर चुकी थी। येज़ुकोंग ने जो तलवार क्यूई पकड़ी थी, ऐसा लगता था कि वह एक तरह की सुनहरी लौ में बदल गई है। यह बेहद भयानक था, क्योंकि सभी सामने थे। उन्होंने यह नहीं देखा कि यह तलवारची कहाँ से आई थी। हालांकि वे येज़िवेन के ठीक बगल में थे, इसलिए उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से देखा। हालांकि इस कनिष्ठ द्वारा इस हद तक मजबूर किए जाने के कारण वह बेहद उदास महसूस कर रहा था। आमतौर पर उनकी हैसियत के साथ कबीले में किसी ने भी उनकी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। बाहर भी किसी ने उसका मुंह देखने की हिम्मत नहीं की। हालांकि आज उसे बार बार येज़ुकोंग द्वारा अपमानित किया गया था। इसके अलावा वह किनली को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। येज़ुकोंग की आभा कुछ अराजक थी। हालांकि उसने टूटी हुई तलवार का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए नहीं कि वह नहीं कर सकता था, बल्कि इसलिए कि वह नहीं चाहता था। यह वास्तव में वैसा ही था जैसा कि सभी ने उम्मीद की थी। इस टूटी हुई तलवार का हर समय उपयोग नहीं किया जा सकता था, अन्यथा वह केवल इस टूटी हुई तलवार के साथ ही अनंत लोक को झाड़ू लगाने में सक्षम होता। फसल बहुत अच्छी थी। हाँ, इस समय उनकी नज़रों में येज़िवेन लगभग एक अपराजेय अस्तित्व बन गया था। वह तलवार के एक ही वार से अनंत क्षेत्र के स्वामी को गंभीर रूप से घायल कर सकता था। ऐसी ताकत उनके लिए बस अकल्पनीय थी। कम से कम उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो विरोध कर सके। जारी रखने के बजाय येज़िवेन उन्हें मार नहीं सकती थी, लेकिन उनके लिए यह एक तरह का अपमान था, इसलिए जितनी जल्दी हो सके छोड़ना बेहतर था। येज़ुकोंग ऊपर चला गया, फिर येज़िवेन की ओर देखा और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है। मेरी वजह से आपको भी निशाना बनाया गया। जिसके बारे में बात करना, यह माना जा सकता है कि आपने मेरे लिए एक आपदा को रोक दिया है। येज़िवेन ने हाथ हिलाते हुए कहा, यह कुछ भी नहीं है। इस बार मुझे भी बहुत फायदा हुआ। येज़ुकोंग ने कहा, यह झूठ नहीं था। इस बार यदि वह शाश्वत क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है तो येज़िवेन का मुख्य योगदान होगा। मैंने आपको लंबे समय से नहीं देखा है। आपके कौशल और अधिक गहरे हो गए हैं। मुझे पता था कि आप मरेंगे नहीं। रसातल शैतान भगवान आपको इतनी आसानी से नहीं मारेंगे। येज़ुकोंग ने जारी रखा, हमारी अधूरी लड़ाई अब सही समय है। उसने येज़िवेन की आंखों में असीम लड़ाई की भावना के साथ देखा। भले ही उसने अभी अभी संघर्ष किया था, यह जरा भी कम नहीं हुआ। येज़िवेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम मेरे विरोधी नहीं हो। येज़िवेन के शब्द बहुत यथार्थवादी थे। सभी में खलबली मच गई। सभी ने देखा था कि येज़ुकोंग ने अभी अभी जो ताकत दिखाई थी वह कितनी अत्याचारी थी। एक शिखर अमरचरण एक शाश्वत क्षेत्र के मालिक के खिलाफ लड़ रहा है, और यहाँ तक उस टूटी हुई तलवार के साथ वह निश्चित रूप से एक शाश्वत क्षेत्र के मालिक को घायल कर सकता है। ऐसी स्थिति को कमजोर नहीं कहा जा सकता था, लेकिन येज़िवेन ने वास्तव में अपना सिर हिला दिया। उसने लड़ाई भी नहीं की और कहा कि वह उसका विरोधी नहीं है। क्या वह कुछ ज्यादा ही अहंकारी नहीं था? हालांकि उनके आश्चर्य के लिए येज़ुकोंग ने येज़िवेन से सवाल नहीं किया। इसके बजाय उसने सिर हिलाया, जाहिर तौर पर येज़िवेन के फैसले से सहमत था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि येज़िवेन को इस बारे में उससे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। येज़िवेन उससे ज्यादा मजबूत थी और यह शायद थोड़ा सा भी मजबूत नहीं था, अन्यथा येज़िवेन ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करती। वह तलवार सबसे अच्छा सबूत थी, इसलिए येज़ुकोंग ने संकोच नहीं किया, क्योंकि उसके पास अभी भी येज़िवेन से लड़ने की क्षमता नहीं थी। हर कोई अपने दिल में चुपके से हैरान था, येज़िवेन कितना मजबूत है। क्या वह वास्तव में अविनाशी दायरे के विशेषज्ञों से आगे निकलने वाला था? यू आर दैट येज़ुकोंग। इस समय लिंगतियान ने बीच में आकर कहा। येज़ुकोंग ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया और चुपचाप लिंगतियान की ओर देखा। उसने जल्दी से इस व्यक्ति की पहचान ली। यह सही है, यह मैं हूँ। तुम वह लिंगतियान हो।
ये जुकोंग ने लिंग तियान को देखा, उसकी आभा अटल थी। सबकी निगाहें एकाएक उन दोनों पर टिक गईं। एक लिंग तियान था और दूसरा ये जुकोंग था। यह बहुत अच्छा था। हाल के समय में सबसे लोकप्रिय घटनाओं में से दो पुरुष लीड एक दूसरे का सामना करने जा रहे थे। जैसे को तैसा, यह मंगल और पृथ्वी के बीच टकराव जैसा था। लिंग तियान एक युद्ध के दीवाने के रूप में जाना जाता था और ये जुकोंग ने भी अभी अभी युद्ध में अपनी असाधारण ताकत दिखाई थी। दोनों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना था। किनशुंग र के कारण वे दोनों, जो मूल रूप से अजनबी थे, अब सबसे कट्टर प्रतियोगी बन गए थे। तुम किनशुंगेर को लेकर मुझसे लड़ना चाहते हो? लिंग तियान ने ये जुकोंग को देखा और उदासीनता से कहा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूं, लेकिन वह तुम्हें पहली जगह में पसंद नहीं करती है। ये जुकोंग ने उदासीनता से कहा, आपके लिए इसे मजबूर करना व्यर्थ है। आपको पता होना चाहिए कि आप उसे पसंद करते हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस समय लिंग तियान ने कहा, यह पतित देवदूत जनजाति और मार्शल संप्रदाय के बीच का मामला है। लिंग तियान का चेहरा उदासीन था, जैसे इन बातों का उससे कोई लेना देना नहीं था। उसके लिए खेती और लड़ाई के अलावा ध्यान देने के लिए कुछ खास नहीं था। आपको बहुत जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। यह मामला अभी तक एक निष्कर्ष नहीं है। ये जुकोंग अविचलित था, वह तनिक भी निराश नहीं हुआ। लिंग तियान, वापस जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। अचानक आकाश से एक ठंडी और मधुर आवाज सुनाई दी और फिर उनके सामने एक सुंदर आकृति प्रकट हुई। यह अत्यंत सुंदर स्त्री थी। उसने हल्के पीले रंग की ड्रेस पहन रखी थी। वह लंबी थी और उसकी बर्फ जैसी गोरी त्वचा थी। उसके चेहरे की विशेषताएं उत्तम और स्वाभाविक थीं। उसकी अभिव्यक्ति में उदासीनता का संकेत था। यह किनशुंग एर था, जिसके मार्शल संप्रदाय में अनगिनत समर्थक थे। सभी ने एक के बाद एक लिंग तियान को देखा। वे नहीं जानते थे कि किनशुंग र द्वारा सार्वजनिक रूप से अस्वीकार किए जाने के बाद लिंग तियान गुस्से में आ जाएगा या नहीं। यह असाधारण रूप से शर्मनाक मामला था। इसे कौन सहन कर सकता था? बहुत से लोग अनुमान लगा रहे थे कि किनशुंग र ने केवल लिंग तियान का उल्लेख किया था, लेकिन उसने ये जुकोंग के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया हो? अगर ऐसा होता तो यह कुछ हद तक संभव होता। आखिरकार ये जुकोंग अचानक खड़े होकर लिंग तियान को बिना किसी चेतावनी के चुनौती नहीं देगी। ये जिवेन की नज़र इन दो लोगों के बीच पड़ी। वह अपने दिल की स्थिति को पहले ही समझ चुका था। शायद ये दोनों लोग लंबे समय से एक दूसरे के प्यार में छुपे छुपे थे, लेकिन उन्होंने अब साफ कर दिया है। हालांकि लिंग तियान शर्म के मारे गुस्से में नहीं आया जैसा कि सभी ने उम्मीद की थी। वह बस इन दो लोगों के पास बहुत ठंडे और अलग अंदाज में चला गया और कहा, आपको मुझे इस मामले के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता मैं तुम्हें पसंद करता हूं या नहीं। आखिरकार हम साथ इसलिए नहीं आए क्योंकि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, है न? सब अचानक समझ गए, यह एक राजनीतिक विवाह था। तो क्या दोनों पक्षों की इच्छाएं इतनी मायने रखती थीं? वास्तव में यह एक औपचारिकता से अधिक कुछ नहीं था। मुझे परवाह नहीं है अगर आप अपने मार्शल संप्रदाय के बुजुर्गों को असहमत होने के लिए मना सकते हैं, लिंग तियान ने उदासीनता से कहा। लेकिन आपके मौके बहुत अच्छे नहीं हैं। अगर मेरे पास कुछ आश्वासन नहीं होता तो मेरा कबीला जल्दबाजी में प्रस्ताव देने नहीं आता। लिंग तियान के लहजे में एक तरह की उदासीनता थी। हालांकि यह सच था, शायद वास्तव में उसके ध्यान के योग्य कुछ भी नहीं था। हालांकि मैं आपको एक मौका दूंगा। यदि आप मुझे हरा सकते हैं तो मैं उन्हें शादी रद्द करने के बारे में बता दूंगा। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके विपरीत, यदि आप हार नहीं सकते मैं, तो आपको कहीं और जाना होगा, लिंग तियान ने उदासीनता से कहा। ये जुकोंग ने भी लिंग तियान को आश्चर्य से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिंग तियान ऐसी शर्त रखेगा। उसने जो कल्पना की थी वह उससे बिल्कुल अलग था। लिंग तियान उन्मादी नहीं था, न ही वह पूरी तरह से शत्रुतापूर्ण था। केवल एक प्रकार की उदासीनता थी। यह एक तरह की उदासीनता थी जिसने हर चीज की अवहेलना की। ये मामला और ये जुकोंग खुद लिंग तियान के लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं थे। यह देखकर कि ये जुकोंग हमला करने वाला था, लिंग तियान ने अपना मुंह खोला और कहा, तुम अभी मेरे विरोधी नहीं हो। यदि आप हमला करते हैं तो भी यह बेकार है। मैं आपको अनंत क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कुछ समय दूंगा। 3 महीने बाद हमारी लड़ाई होगी। ठीक है, 3 महीने बाद मैं आऊंगा और तुम्हें चुनौती दूंगा, ये जुकोंग ने कहा। अपने गुरु की मदद से भी उसके लिए स्थिति को उलटना आसान नहीं होगा, इसलिए उसे वह सब कुछ करने की कोशिश करनी पड़ी जो वह कर सकता था। लिंग तियान, भले ही तुम जीत गए, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। किनशुंगेर ने अपना निचला होंठ काटा और कहा, इससे मेरा क्या लेना देना। लिंग तियान ने किनशुंगेर के विचारों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इससे किनशुंगेर को गुस्सा आ गया। चूंकि मैंने पहले ही सब कुछ कह दिया है, मैं अब और नहीं रहूंगा। दीदी, चलो चलें।
लिंगतियान ने कहा। उसने सीधे लिंगफी को खींच लिया और बगीचे से गायब हो गया। लिंगफी के पास लिंगतियान द्वारा ले जाने से पहले प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। सब दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह बदल जाएंगी। 3 महीने बाद उन दोनों में युद्ध होने वाला था। क्या ऐसा हो सकता है कि लिंगतियान पहले ही शाश्वत दायरे में आ चुका हो? इस मामले ने अनगिनत लोगों को चर्चा में ला दिया। लिंगतियान और लिंगफी के चले जाने के बाद येजुकोंग और किनशुंग सभी के ध्यान का केंद्र बन गए। बधाई हो! ये शिवेन के चेहरे पर चंचलता का संकेत दिख रहा था जब उसने अपने हाथों को थमा और कहा। येजुकोंग के मूल रूप से तनावग्रस्त चेहरे में भी शर्मिंदगी की एक दुर्लभ अभिव्यक्ति दिखाई दी। उसके लिए यह भी पहली बार था जब कोई युवती पुलहेट पर गई थी। आप ये ज़िवेन हैं, ठीक है। मैंने हमेशा शुकोंग को आपका जिक्र करते हुए सुना है। उन्होंने कहा कि आप एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी हैं। अब ऐसा लगता है कि यह सच है। किनशुंग ने बिना किसी शर्मिंदगी के उदारतापूर्वक कहा। मैं केवल लिंगतियान के मामले के कारण ही नहीं, बल्कि आपकी तलाश करने के लिए भी यहाँ आया हूँ। आपके और वरिष्ठ अमर युआन मियाओ के बीच की लड़ाई का फैसला हमारी उच्च स्तरीय चर्चा के बाद किया गया है। यह फीनिक्स को श्रद्धांजलि देने वाले सौपक्षी में आयोजित किया जाएगा। पहले से 1 महीने बाद, किनशुंग ने कहा। द 100 बड्स पेइंग होमेज टू फीनिक्स पैलेस को चुना गया क्योंकि दोनों की ताकत असाधारण थी। अगर यह स्वर्ग के दायरे में होता तो आसमान गिर जाता और धरती फट जाती। सूरज, चांद और तारे नष्ट हो जाएंगे। हालांकि यह 100 बड्स पेइंग होमेज टू फीनिक्स पैलेस में कोई मायने नहीं रखता था। उन दोनों के बीच लड़ाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, फोनिक्स पैलेस को सौपक्षी श्रद्धांजलि देना जरा सा भी नुकसान पहुंचाना असंभव था। तुरंत सबके कान खड़े हो गए। जब से वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वह ये ज़िवेन है, हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब उसके और वरिष्ठ अमर युआन मियाओ के बीच लड़ाई शुरू होगी। अब जब समय निश्चित हो गया था तो बहुत से लोगों ने गुप्त रूप से इस अवसर को हाथ से न जाने देने का मन बना लिया था। उन्हें इस लड़ाई को नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे पता है, मैं 1 महीने बाद समय पर आऊंगा। ये ज़िवेन ने सिर हिलाया और कहा। उसने अपने दिल में राहत की सांस ली। अंत में युद्ध के परिणाम को तय करने का क्षण आ गया था। हर कोई, मुझे क्षमा करें, मुझे देर हो गई। इस समय इस सभा के मेजबान किनली अंत में देरी से पहुंचे। सभी ने उसकी ओर देखा। किनलाई के चेहरे पर मुस्कान थी जैसे उसे पता ही नहीं था कि अभी क्या हुआ था। किनली ने एक एक करके सभी का अभिवादन किया और फिर ये शिवेन और अन्य लोगों के सामने चले गए। आपका असली शरीर यहाँ नहीं है? ये ज़िवेन ने अचानक यह सवाल पूछा। वह एक नज़र में बता सकता था कि किनलाई अपने असली शरीर के साथ नहीं आया था। हालांकि उन्होंने यह जोर से नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने सीधे वॉइस ट्रांसमिशन तकनीक का इस्तेमाल किया। हाँ, मैं वास्तव में तुमसे कुछ नहीं छिपा सकता। हाँ, मेरा असली शरीर यहाँ बिल्कुल नहीं है। किनली ने अपना सिर हिलाया और कहा, अब मेरा असली शरीर बंद दरवाजे के प्रशिक्षण के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। यह स्वर्ग के दायरे में नहीं है। सभा समाप्त होने के बाद मैं आपको इस मामले के बारे में बताऊंगा। ठीक है। ये ज़िवेन भी थोड़ा हैरान थी। वह नहीं जानता था कि किनली क्या कहना चाहता है। सभा में दोनों पक्षों के बीच संघर्ष तेजी से देवताओं के मुंह से फैल गया। उसी समय एक नाम धूमकेतु की तरह उभरा और वह था येजुकोंग। येजुकोंग, जो मूल रूप से लिंगतियान के प्रतिद्वंद्वी के रूप में दिखाई दिए थे, अचानक और भी प्रमुख हो गए। बहुत से लोगों की नज़रों में वह अनंत अवस्था के असीम रूप से करीब था और दुनिया में लगभग अजेय था। यहाँ तक लिंगतियान भी उसे येजुकोंग को चुनौती देने का अवसर देने को तैयार था। 3 महीने बाद एक पृथ्वी बिखरने वाली लड़ाई होगी। येजुकोंग टूट सकता है या नहीं, केवल रहस्यमयी टूटी हुई तलवार में आम लोगों के लिए अकल्पनीय शक्ति होगी। कई अनुभवी ताकतवरों की नज़र में ये ज़िवेन येजुकोंग से भी अधिक भयानक था। येजुकोंग की ताकत के साथ भी उसे ये ज़िवेन के सामने केवल एक "तुम मेरे लायक नहीं हो" टिप्पणी मिली। येजुकोंग के गर्व के साथ यह एक चमत्कार था कि वह अपना गुस्सा निगल सकता था और इस कथन से सहमत था। इससे यह भी साबित हुआ कि ये शिवेन की ताकत अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच गई थी। हालांकि वह सतह पर अमर स्तर के शिखर पर प्रतीत होता था, कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि वह केवल अमर स्तर के शिखर पर था। कोई नहीं जानता था कि उसने कितनी ताकत छुपा रखी है। इस सभा ने ये ज़िवेन, येशुकोंग और लिंगतियान की प्रतिष्ठा को आसमान छू लिया था। बहुत से लोग 1 महीने और 3 महीने के समय में युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे थे। शायद यह वास्तव में एक पृथ्वी टूटने वाली लड़ाई होगी। जैसे ही यह खबर आश्चर्यजनक गति से पूरे मार्शल सिटी में फैल गई, किनली के निमंत्रण के तहत इसमें शामिल कुछ लोगों ने फीनिक्स पवेलियन का सामना करने वाले 100 बड्स के एक निजी कमरे में प्रवेश किया। ये ज़िवेन और किनली के अलावा येजुकोंग, मोंगहुई, जेन एओयान और किनशुंगेर सभी उपस्थित थे। यह कहा जा सकता है कि युवा डाओ कन्फर्मर्स का सबसे आकर्षक समूह यहाँ था। मेजबान के रूप में किनली मुख्य सीट पर बैठे। हालांकि यह केवल एक क्लोन था, कोई भी उसे कम नहीं आंकेगा।
आज फिर से मिलने का अवसर मिलना हमारे लिए दुर्लभ है। आओ मुझे पहले टोस्ट करने दो, किनली ने अपना गिलास उठाते हुए कहा। पवित्र शराब का एक गिलास पीने के बाद उसने फिर जारी रखा, ये शुकोन, मैंने बहुत समय पहले आपका नाम सुना था, लेकिन यह पहली बार है जब हम मिले हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप हमारे किन को ले जाएंगे हमारी पहली मुलाकात पर, परिवार की देवी। बताओ तुम किस अपराध के लायक हो। किनली मुस्कुराए और ये जुकोन को एक उपहासपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ देखा। ये शुकोन का चेहरा भी थोड़ा लाल हो गया था। अगर यह उसका अपना मामला होता, भले ही माउंट ताई उसके सामने गिर जाए, तो उसकी अभिव्यक्ति को बदलना मुश्किल होगा। हालांकि जब इसमें किनशुंग ए शामिल था तो वह शांत नहीं रह सका। किनली, क्या तुम हमारे ये परिवार को धमका रही हो? इस समय ये ज़िवेन चीज़ों को ठीक करने के लिए बाहर आई। हमारे ये परिवार के लोगों को धमकाना इतना आसान नहीं होगा। हा, आपके ये परिवार को धमकाने की हिम्मत कौन करता है? दरअसल मैं देखना चाहता हूं कि आपके ये परिवार ने आपके पूर्वजों की कब्रों को कहां दफनाया है। क्या यह ड्रैगन नस में दफन है? तुम दोनों कैसे निकले? टस्क टस्क, किनली ने आह भरते हुए कहा। यह अपमानजनक शब्द नहीं था, बल्कि एक सच्ची आह थी। एक साधारण परिवार के लिए बिना ठोस नींव के कोई उत्कृष्ट प्रतिभा पैदा करना असंभव था। यहाँ तक अगर वे भाग्यशाली थे कि एक आकस्मिक मुठभेड़ हुई और एक अद्वितीय नायक बन गए, तो यह पहले से ही बहुत मुश्किल था। हालांकि ये कबीले ने लगातार 2 उत्पादन किए थे। उनके दृष्टिकोण से यह पहले से ही बहुत कठिन था। आम कहावत थी कि पूर्वजों की कब्रों से हरा धुआं निकल रहा था। बस तुम दोनों, किनशुंग र ने तिरस्कारपूर्वक कहा। वह कैसे नहीं देख सकती थी कि ये 2 लोग मिलकर उन्हें चिढ़ा रहे थे। हा, कमरे में मौजूद सभी लोग जोर से हंस पड़े। किनले, जब तुमने कहा था कि तुम इस पार्टी को आयोजित करना चाहते थे, अत्याचारी, और मैंने सोचा कि तुम्हारी लाश वापस जीवन में आ गई है। क्या तुम हमेशा पुश्तैनी भूमि में नहीं थे? तुम अचानक बाहर क्यों आ गए? एओ यान ने कहा। जीवन में वापस आने का क्या मतलब है? क्या आपको इसे इतना बुरा बनाना है? क्या मैं तुमसे बार बार नहीं पूछता था कि क्या तुम मेरे साथ पैतृक भूमि पर जाना चाहते हो? किनली ने कहा। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए कुछ है। क्या यह इस मामले के बारे में है? ये ज़िवेन ने पूछा। हाँ, किनली ने सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है कि आप मेरे कबीले की पैतृक भूमि के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। आखिरकार, हालांकि हिडन वैली बड़ी है, यह मेरे मानव कबीले का एक संप्रदाय नहीं है। ये ज़िवेन ने अपना सिर हिलाया, यह दर्शाता है कि वह कुछ नहीं जानता था। ये ज़िवेन की तो बात ही क्या, ये जुकोन भी नहीं जानता था कि तथाकथित पुश्तैनी ज़मीन क्या होती है। यह बात है, पैतृक भूमि हमारे मानव कबीले का मूल है। यह हमारे मानव कुल की नियति को स्थिर करता है। इसमें कई प्राचीन कबीले रहते हैं। यह उससे कहीं अधिक है जो आप स्वर्ग के दायरे में देख सकते हैं। किनली ने कहा, चाहे वह दानव कबीला हो या दानव कबीला, दुनिया के सभी कुलों के पास ऐसी पुश्तैनी भूमि है। यह एक कबीले की नींव है और एक कबीले के लिए अपनी विरासत को बनाए रखने का अंतिम साधन भी है। साथ ही यह हमारे मानव कुल की जन्मस्थली भी है। हालांकि अधिकांश लोगों को पैतृक भूमि के अस्तित्व के बारे में पता नहीं है। मानव कबीले की केवल सबसे मूल प्रतिभाओं को ही पुश्तैनी भूमि के संपर्क में आने का मौका मिलता है। कहने की जरूरत नहीं है, ये ज़िवेन, वह हमारे मार्शल संप्रदाय का शिष्य बन गया है। उसे पैतृक भूमि के संपर्क में आने का अवसर मिलने में देर नहीं लगनी चाहिए। केवल आप ही परेशान करने वाले व्यक्ति हैं, ये ज़िवेन। सभी मानव देवता पैतृक भूमि के अस्तित्व के संपर्क में नहीं आ सकते क्योंकि यह एक शीर्ष रहस्य है। एक बार राज खुल गया तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मूल रूप से तुम प्रवेश करने के योग्य नहीं थे, लेकिन वरिष्ठ भिखारी परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा की थी। ये ज़िवेन थोड़ा हिल गई थी। हालांकि वह अभी भी नहीं जानता था कि पुश्तैनी भूमि की स्थिति कैसी थी। यह कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए। अब जब भिखारी भगवान एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रतिज्ञा करने को तैयार थे जिसका उनसे कोई लेना देना नहीं था, तो उन्होंने महसूस किया कि उनके दिल में एक गर्म धारा बह रही है। किनली ने उस पर नजर डाली और कहा, दूसरों को पहले से ही पूर्वजों की भूमि की स्थिति के बारे में पता है। हुई जेन भी मानव जनजाति का एक सदस्य है। हालांकि एओयान ड्रैगन जनजाति का सदस्य है, वह वास्तव में मार्शल आर्ट संप्रदाय का रक्षक है। उनका मार्शल आर्ट संप्रदाय के साथ घनिष्ठ संबंध है और लंबे समय से अविभाज्य हैं। उन्हें हम में से एक भी माना जा सकता है। फायर ड्रैगन पैलेस के कई वरिष्ठ भी पूर्वजों की भूमि में खेती कर रहे हैं। ये ज़िवेन ने सिर हिलाया। उसने यह भी सुना था कि इन तीनों संप्रदायों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। यहाँ तक कि किन परिवार के शिष्य भी पश्चिमी स्वर्ग में शामिल हो गए थे। अब वे पश्चिमी स्वर्ग के बुद्ध भी थे। उनके आधे से ज्यादा शिष्य मार्शल संप्रदाय के कई बड़े शॉट्स के वंशज थे। फायर ड्रैगन पैलेस में कई वरिष्ठ भी थे जिन्होंने मार्शल संप्रदाय की महिला शिष्यों से शादी की। फायर ड्रैगन पैलेस की अनगिनत महिला शिष्याएं भी थीं जिन्होंने मार्शल संप्रदाय की महिला शिष्यों से शादी की थी या मार्शल संप्रदाय में शामिल हुई थीं।
विभिन्न संप्रदायों के अलावा उन्हें लगभग एक त्रिमूर्ति के अस्तित्व के रूप में देखा जा सकता था। मानव वंश की पैतृक भूमि वह स्थान है जहां से मानव कबीले के पहले पूर्वज आए थे। यह मानव कबीले की अंतिम नींव भी है। आज तक इसमें कई प्राचीन कबीले और शक्तिशाली अस्तित्व मौजूद हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कहा जाता है कि मानव वंश के संप्रभु सम्राट का रहस्य इसमें दबा हुआ है। अभिलेखों के अनुसार हमारे मार्शल संप्रदाय के पूर्वज सम्राट किन ने सार्वभौम सम्राट का रहस्य प्राप्त किया था और अंत में स्वर्ग में चढ़ गए। किनली के शब्दों ने तुरंत येजिवेन और येजुकोन की आंखों में चमक ला दी। सामान्य लोगों के लिए ताओ के लिए साधना पहले से ही उनके जीवन की सबसे बड़ी आशा थी। हालांकि उन दोनों के लिए पहले से ही दाव को सिद्ध कर लेने के बाद सम्राट बनना सबसे बड़ी आशा थी। अनगिनत देवता अपने पूरे जीवन के लिए औसत दर्जे के रहे थे और कभी भी दाव हासिल नहीं कर पाए थे। अंत में वे साधना में लीन होकर मर गए। अब जब उन्होंने सुना कि मानव कबीले के सर्वोच्च सम्राट का रहस्य पैतृक भूमि में है तो वे दोनों अचानक और भी उत्तेजित हो गए। विशेष रूप से आप येजिवेन, मैंने सुना है कि आप प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र में विवाह प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं। मैंने इसके बारे में भी सुना। हालांकि अपनी मौजूदा ताकत के साथ, हालांकि आप कमजोर नहीं हैं, फिर भी एओ चाओजोंग को हराने का कोई तरीका नहीं है। किनली ने बहुत सीधे शब्दों में कहा। ये शिवेन की भौहें तनी थीं और उसकी अभिव्यक्ति तनावपूर्ण थी। वह बहुत स्पष्ट था कि किनली बकवास नहीं कर रही थी। एओ चाओजोंग के बारे में उन्होंने जो खबर सुनी थी उससे यह कहा गया था कि वह एक दिव्य गुरु थे जो असीम रूप से संत के दायरे के करीब थे। आपके लिए थोड़े समय में और आगे बढ़ना असंभव है। आपकी स्थिति के साथ आपके लिए कुछ 100 वर्षों में अविनाशी क्षेत्र में कदम रखना पहले से ही बहुत तेज है। लेकिन क्या आपके पास अभी भी कुछ 100 साल प्रतीक्षा करने के लिए हैं? किनली ने आत्मविश्वास से कहा। क्या पैतृक भूमि में ऐसा करने का कोई तरीका है? येजिवेन ने पूछा। वह हाल ही में इस मामले से परेशान थे। वह अब असीम रूप से अविनाशी दायरे के करीब था और येजुकोन से भी ज्यादा करीब था। हालांकि अगर वह सामान्य रूप से टूट जाता तो उसके लिए एक और कदम आगे बढ़ाना और लंबे समय के बाद भी वास्तव में अविनाशी क्षेत्र में प्रवेश करना मुश्किल होता। यहाँ तक अगर वह अविनाशी दायरे में प्रवेश करता है तो वह केवल अपने और एओ चाओजोंग के बीच के अंतर को कम करने में सक्षम होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह एओ चाओजोंग से लड़ने में सक्षम होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया वह चिंतित रहने लगा। सामान्य तरीके काम नहीं करेंगे, लेकिन अब एक रास्ता है। पैतृक भूमि में एक दिव्य वृक्ष है जिसे मानव कबीले के सुरेंशी आग बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग करते थे। प्रत्येक 10,000 वर्षों में यह एक स्वर्गिक अग्निफल उत्पन्न करेगा। उस समय मानव कबीले के सुरेंशी को पेड़ के नीचे प्रबुद्ध किया गया था और उन्होंने सर्वोच्च मार्शल आर्ट की समझ बनाई थी। किनली ने कहा, स्वर्ग अग्निफल में न केवल शक्तिशाली ऊर्जा होती है जो शिरोबिंदु और दिव्य खोल के मज्जा को साफ कर सकती है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सर्वोच्च महान दाव के बारे में जानकारी शामिल है जो किसी को ज्ञान प्राप्त करने में मदद कर सकती है। ऐसा कहा जाता है कि सुरेंशी ने सभी स्वर्ग अग्निफल प्राप्त किए और आत्मज्ञान प्राप्त किया। वह एक झपट्टा में सर्वोच्च महान दाव को प्राप्त करने वाले पहले मानव बन गए। आपकी नींव पक्की है, इसलिए आपके लिए इसे तोड़ना मुश्किल है। हेवन फायर फ्रूट आपको एक ही चरण में अनंत क्षेत्र तक पहुंचने में मदद करने में सक्षम हो सकता है। ये जुकोंग, आपके लिए भी यही सच है। यदि आप 3 महीने में लिंगतियान से लड़ना चाहते हैं तो आपको इस तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। येजिवेन काफी ललचा रही थी। यदि कम समय में और सुधार करने का कोई तरीका था तो यही एकमात्र संभावना थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके टूटने की कितनी संभावना थी, यह वास्तव में एक तरीका था। ये जुकोंग भी बहुत उत्साहित थी। हालांकि आज की लड़ाई ने उसे अनंत क्षेत्र के करीब ला दिया था। केवल 3 महीनों में शाश्वत क्षेत्र को पार करना निस्संदेह एक बड़ी समस्या थी। उसके पास और कोई चारा नहीं था। किनली, आप हमें यह सारी जानकारी बता रहे हैं। मुझे डर है कि यह हमें सूचित करने जितना आसान नहीं है। येजिवेन ने कहा, तुम्हारा मतलब है कुछ और लोग भी हैं जो सुई अग्निसार का लालच कर रहे हैं? येजिवेन ने तुरंत अपने विचारों का अनुमान लगाया। येजिवेन चुपके से चौंक गई। यह सुई म्यू एक असाधारण अस्तित्व होना चाहिए। सुरेंशी प्राचीन काल में एक शक्तिशाली अस्तित्व था। प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार वह मानव सार्वभौम के उद्भव से पहले बर्बर युग में पहला मानव सार्वभौम था। वह सर्वोच्च अस्तित्व था जिसने मानव जाति को बर्बर युग से और पैतृक भूमि से बाहर निकाला। उनकी ताकत अभूतपूर्व थी। अब भी अनगिनत ताकतवरों को अभी भी उसकी ओर देखना था। हालांकि वह युग अभी बहुत पहले था। यह बहुत पहले की बात है कि महान 3 शासक और 5 सम्राट भी अभी तक पैदा नहीं हुए थे। देवताओं को अमर के रूप में जाना जाता था। हालांकि उनमें से कई अप्रत्याशित रूप से विभिन्न कारणों से गिर गए थे। कोई नहीं जानता था कि उस युग से कोई देवता जीवित थे या नहीं। वे दिग्गज शक्तिधर अब किंवदंतियों के बीच सिर्फ किंवदंतियां बनकर रह गए थे। हालांकि सुई म्यू वास्तव में उस युग से बच गया था। भले ही वह सुअर ही क्यों न हो,
इतने लंबे समय तक जीवित रहने के बाद वह एक विश्वकपित अस्तित्व बनने के लिए पर्याप्त होगा। एक दिव्य वृक्ष की तो बात ही छोड़िए। अभी यह एक ऐसा अस्तित्व था जो पूरी तरह से अकल्पनीय था। यह सही है, सुई अग्निसार हमेशा दुर्लभ रहा है। यह सुई लकड़ी में छिपा हुआ है, इसे पाने का कोई तरीका नहीं है। केवल जब स्वर्गीय अग्निफल हर 10,000 साल में एक बार पकते हैं तो यह सुई की लकड़ी से बाहर आ सकते हैं। तभी हमारे पास सुई अग्निसार प्राप्त करने का मौका होगा। किनली ने कहा, इतिहास में हमारे किन कबीले में एक वरिष्ठ थे जिन्होंने सुई अग्निसार प्राप्त किया था। उसके बाद उन्होंने एक सर्वोच्च जादुई शक्ति विकसित की और दुनिया में अजेय बन गए। मैंने इस जादुई शक्ति को सीखा है, लेकिन मुझे सफल होने के लिए सुई अग्निसार की आवश्यकता है। ये जिवेन, ये शुकोंग और अन्य लोग द्रवित हो गए। एक व्यक्ति किस प्रकार की शक्ति की खेती करता है, यह एक रहस्य था जो एक महत्वपूर्ण क्षण में उसके जीवन को बचा सकता था। इसलिए जब तक बिल्कुल जरूरी न हो, सामान्य लोग कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे। किनली के शब्दों से पता चला कि उन्हें उन पर बहुत भरोसा था। उन्हें कैसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था। हालांकि पैतृक भूमि में कई प्राचीन कबीले रहते हैं। वहां बहुत सारे बिजली घर होने चाहिए। यदि दिव्य भगवान या इससे भी अधिक शक्तिशाली स्वामी हस्तक्षेप कर रहे हैं तो मुझे डर है कि हम किसी भी तरह की मदद नहीं करेंगे, भले ही हम जाना। ये जिवेन ने सिर हिलाकर कहा। वह और सोच रहा था। एक कबीले की पैतृक भूमि के रूप में इसने अंतिम विरासत की भारी जिम्मेदारी उठाई। इसमें कोई पावर हाउस कैसे नहीं हो सकता है। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे मार्शल संप्रदाय के वरिष्ठों ने प्राचीन कुलों के शक्तिशाली अस्तित्वों के साथ एक समझौता किया है कि प्रतियोगिता में अधिक शक्तिशाली लोग भाग नहीं लेंगे। यह सीधा मुकाबला दोनों पक्षों के मजबूत और ईमानदार लोगों के बीच होगा। यह भी एक तरह का प्रशिक्षण है, किनली ने कहा, और असली परेशानी प्राचीन कुलों की अद्वितीय प्रतिभाएं हैं। वे अपने शेष जीवन के लिए पुश्तैनी भूमि नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन वे अभी भी दूसरों की तरह शक्तिशाली हैं। उनमें से कुछ बहुत ही परेशान करने वाले विरोधी हैं। मुझे आशा है कि जब मैं अग्नि तत्व एकत्रित कर रही हूं तो हर कोई इन लोगों से बचने में मेरी मदद कर सकता है। किनली ने कहा, कोई बात नहीं, किसी भी मामले में हम आपकी मदद करेंगे। ये जिवेन ने तुरंत कहा। ये जुकोंग ने केवल सिर हिलाया और सहमत हो गया। बाकी लोग भी इसके लिए राजी हो गए। एकदम बढ़िया, मुझे विश्वास है कि हमारा लाइनअप निश्चित रूप से सबसे मजबूत है। अगर मेरा सुनहरा शरीर भविष्य में सफल होता है, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो बस मुझे बताएं। किनली ने कहा, चिंता न करें, जब आपके आसपास ऑर्डर देने का समय आएगा तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। आओयान हंसे और कहा, शराब और मांस है, सब कुछ पराक्रम्य है। साधु हुई जैन हंसे और बोले। वे दोनों किनली के साथ बड़े हुए थे, इसलिए उनके रिश्ते को कहने की जरूरत नहीं थी। किनशूंग र किन कबीले का गौरव था। हालांकि वे दोनों एक प्रतिस्पर्धी स्थिति में थे और दोनों ही किन कबीले के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाएं थे, लेकिन उन दोनों के बीच संबंध उतना बुरा नहीं था जितना बाहरी दुनिया सोचती थी। इसके विपरीत वे काफी करीब थे, और ये जुकोंग और ये जिवेन अपनी पूरी ताकत से लड़ना चाहते थे। हम कब जा रहे हैं? ये जिवेन ने पूछा। वह पहले से ही थोड़ा अधीर था। चिंता मत करो, मेरा शरीर अभी भी पैतृक भूमि में बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में है। ये जिवेन, तुम्हारी अभी भी वरिष्ठ अमर युआन मियाओ के साथ लड़ाई है। हम उसके बाद निकलेंगे, चिंता मत करो, किनली ने कहा। मामला सुलझने के बाद सभी का मिजाज कुछ ज्यादा ही सुकून भरा था। टोस्टिंग के कुछ दौर के बाद भोज जल्दी ही समाप्त हो गया। सभी लोग निजी कमरे से निकलकर 100 पक्षियों के फीनिक्स पवेलियन से बाहर निकले। अचानक आकाश में उग्र प्रकाश के साथ एक उग्र लाल आकृति दिखाई दी। सभी ने ध्यान केंद्रित किया और देखा कि यह 5 से 6 मीटर लंबा एक लंबा बाघ था। उसका पूरा शरीर लाल रंग का था, मानो आग की लपटों से जल रहा हो। यह भयंकर बाघ सबके सामने उड़ गया और फिर सबके सामने एक अधेड़ उम्र के आदमी के रूप में बदल गया। वह लंबा था और उसके चेहरे पर कुछ उग्र रूप था। यह एक और अतुलनीय रूप से शक्तिशाली दानव भगवान था जो एक विदेशी जाति का बिजलीघर था, लेकिन इस मार्शल कैपिटल में उसके पास थोड़ी सी भी शंका नहीं थी और वह बहुत गुस्ताख था। ये जिवेन ने तुरंत महसूस किया कि इस दानव भगवान ने सीधे अपने दिव्य विचारों को उस पर लाद दिया था। यह बहुत ही अमित था और उसने तुरंत महसूस किया कि यह शायद उसके लिए आ रहा था। भाड़ में जाओ, ये जिवेन ने ठंडेपन से कहा। वह विनम्र नहीं था और उसने तुरंत दानव भगवान के दिव्य विचारों को तोड़ दिया। आसपास के कई दिव्य विचार भी बह गए। बहुत से लोगों ने यहाँ की स्थिति पर ध्यान दिया था और एक के बाद एक देखने लगे थे। उन्होंने देखा कि एक शिवेन ने शाश्वत क्षेत्र के एक बिजलीघर का सामना किया और केवल एक ही शब्द में उत्तर दिया। यह कैसी दबंग गई थी। हालांकि बगीचे में इकट्ठा होने की बात फैल चुकी थी और बहुत से लोग ये जिवेन के बारे में पहले से ही जानते थे। जब उन्होंने वास्तव में देखा कि उसने शाश्वत दायरे के एक बिजलीघर का सामना करने और उसे खो जाने के लिए कहने की हिम्मत की, तो हर कोई अभी भी हैरान था।
और वह दैत्य देवता क्रोधित हो गया। कुछ भी हो, वह अनंत क्षेत्र का एक शक्ति केंद्र था और उसके विपरीत व्यक्ति केवल अनंत क्षेत्र में था। यद्यपि वे दोनों देवता थे, अनंत क्षेत्र और अनंत क्षेत्र के बीच का अंतर बस स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। अनंत क्षेत्र के देवताओं के एक समूह को दबाने के लिए अनंत क्षेत्र का एक बिजलीघर पर्याप्त था। यही अंतर था। भयंकर बाघ दानव भगवान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और येज़िवेन को जानलेवा इरादे से देखा और ठंडेपन से कहा, जूनियर, तुम बहुत घमंडी हो। आप पहले मेरे सामने प्रकट हुए और मुझ पर अपनी दिव्य भावना को बंद करने का साहस किया। यह एक देवता के लिए एक उत्तेजना है। मुझे बताओ, क्या आप बहुत आडंबरपूर्ण हैं? येज़िवेन ने उदासीनता से कहा। वह बिल्कुल परवाह नहीं लग रहा था। अनेक देवताओं का बोध हुआ। देवताओं में स्वाभाविक रूप से देवताओं का प्रभाव और प्रतिष्ठा थी। अपने दैवीय विचारों को दूसरे पक्ष पर थोंकना बहुत ही गंभीर उकसावे का काम था। आपके पास वास्तव में तेज जीभ है, लेकिन यह बेकार है। भयंकर बाघ दानव भगवान मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उपहास करता था। मुझे अब याद है। क्या वह आदरणीय हू लिन नहीं है? वह यहाँ कैसे प्रकट हुआ? क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि वह ईश्वर दफन स्टार महासागर में लड़ रहा था? वह अचानक यहाँ कैसे आ गया? यदि यह वह है, तो इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। आप जानते हैं, वह आदरणीय युआन मियाओ का एक बहुत प्रसिद्ध अनुयायी है। वे हजारों वर्षों से आदरणीय युआन मियाओ का पीछा कर रहे हैं। उन्होंने तभी हार मानी जब आदरणीय युआन मियाओ ने शादी कर ली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अब फिर से दिखाई देंगे। सभी को इस आदरणीय हू लिन की उत्पत्ति का एहसास हुआ और पता चला। अतीत में आदरणीय युआन मियाओ भी कई दुनियाओं में एक प्रसिद्ध सुंदरी थीं। उसके कई अनुयायी थे। उसकी प्रसिद्धि वर्तमान किन शूंगेर से कम नहीं थी। हालांकि बाद में उसका पीछा किया गया, उसकी शादी हुई और उसके बच्चे हुए। इसलिए उनकी लाइमलाइट धीरे धीरे कमजोर होती गई। किन शूंगेर और अन्य लोगों ने बाद में पकड़ लिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसका कोई पीछा नहीं कर रहा था। ये शीवेन ही समझ पाई कि यह आदरणीय हू लिन सब की बातें सुनने के बाद उसकी तलाश क्यों कर रहा था। यह वास्तव में आदरणीय युआन मियाओ से संबंधित था। तो आप यहाँ आदरणीय युआन मियाओ के लिए हैं? मुझे लगता है कि आपको पूरी कहानी के बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप इस झंझट में शामिल होना चाहते हैं? येज़िवेन ने ठंडेपन से कहा। पूरी कहानी का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि यदि आप आदरणीय युआन मियाओ के साथ समस्या का पता लगाना चाहते हैं, तो आपको पहले मेरे पास जाना होगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कौन हो। तुम्हारी इतनी अहंकारी होने की हिम्मत कैसे हुई? आदरणीय हू लिन ने ठंडेपन से कहा। पूरी कहानी उसके लिए अर्थहीन थी। कोई बदकिस्मत होने वाला है। हा। एओयान, ऐसा लग रहा था जैसे वह एक अच्छा शो देख रहा हो। मदद के लिए आगे बढ़ने का उनका कोई इरादा नहीं था। यह सही है। यह बदकिस्मत साथी अभी अभी स्वर्गलोक में आया होगा। अगर उसने थोड़ी और खबर सुनी होती, तो वह इतनी उत्सुकता से मौत की अदालत में नहीं आता। भिक्षु हुई झेन के मुंह ने भी जहरीली जीभ से कहा। येज़ुकोंग ने केवल किनशूंगेर की पतली कमर पकड़ी और उसके बगल में खड़ी हो गई। वह ऐसा भी लग रहा था जैसे वह एक अच्छा शो देख रहा हो। येज़िवेन ने उसके सामने एक भी चाल नहीं चली। हालांकि बस वह तलवार ही उसे यह बताने के लिए काफी थी कि येज़िवेन निश्चित रूप से एक धक्का देने वाली नहीं थी। अगर येज़िवेन उसे धमकाना चाहती थी, तो यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उसके दांत अच्छे हैं या नहीं। हा, अच्छा, काले और सफ़ेद का कितना अच्छा उल्टा है। अब यह मैं ही हूं जो उसके साथ परेशानी ढूंढने गया था। चूंकि तुम मरना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। येज़िवेन ने आंखें नीची करके ठंडेपन से कहा। क्या घमंडी बच्चा है। आदरणीय हू लिन दहाड़ा। बाघ की दहाड़ ने सभी दिशाओं को हिला दिया और एक भयानक ध्वनि तरंग में बदल गया जो फैल गई। फिर उसका बड़ा हाथ सीधे येज़िवेन की ओर गिरा। येज़िवेन के चेहरे पर थोड़ी झुंझलाहट थी। उसने सीधे चाल चली। उसने सीधे अपनी हथेली पर थप्पड़ भी मारा और उस बड़े हाथ से टकरा गया जो नीचे पकड़ रहा था। टकराना। जोरदार धमाके के साथ सभी ने सिर्फ दोनों हथेलियों को टकराते देखा और फिर हर जगह खून बिखरा पड़ा था। मांस और खून हर जगह उड़ गए और हड्डी के टुकड़े हर जगह उड़ गए। टाइगर फॉरेस्ट के आदरणीय ने जिस विशाल हाथ को पकड़ लिया, वह तुरंत मौके पर ही फट गया, जिससे आसमान भर गया, एक खूनी धुंध में बदल गया। आदरणीय हू लिन चिल्लाया। उसकी पूरी हथेली खून की धुंध में बदल गई और सीधे विस्फोट से उड़ गई।